शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स का टेस्ट है और क्लास में अगर ऐसे कोई ज्वाइन हुए हैं जिन्होंने कभी भी कोर्स नहीं बताया तो पहले हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट है। हेलो कौन सा दी 26429 जो गीता का भगवान निराकार है यह बताया। बहन जी बताइए हेलो। बताइए। हाँ, गीता का निराकार भगवान शिव शंकर भोलानाथ कृष्ण नहीं है बताइए। ये जो भारतीय परंपरा में 2500 वर्ष भगवान आकर मार्गदर्शन कराते हैं। श्रीमद् भगवत गीता सब शास्त्र का शिरोमणि है। जो सब शास्त्र का शिरोमणि है उसे भगवत गीता को सब भारतवासी भी मानते हैं। जो कहते हैं जो अनुष्ठा के मनुष्य द्वारा कौन सी होता नहीं है। ये मनुष्य द्वारा तो कोई व्याख्या नहीं होता। ये बोलते हैं कोई जाने कवि कोई जाने रवि। ये रवि क्यों है कवि कैसे है। ये मनुष्य कवि कहते हैं। रवि है सूर्य जो ज्ञान सूर्य आकर ज्ञान देता है को ज्ञान रवि कहा जाता है। ये सामान्य कोई मनुष्य के द्वारा नहीं होता है। जो स्वयं परमपिता परमात्मा का द्वारा होता है। ऐसे बोलते हैं जो कृष्ण भगवान है राम भगवान है इससे तो नहीं कहते हैं। से कहते हैं जो साधारण शरीर में आकर सर्वप्रथम भगवान भगवान साधारण शरीर में आकर ये गीता ज्ञान देता है। ऐसे गीता में कहते हैं जो हाँ गीता में कहते हैं साधारण मनुष्य तन में मुँह आता है। 9 का 11 में बताई अब जानती मूढ़ मानुषी तनु आश्रित परम भाव अजानते मम भूत महेश्वर। साधारण शरीर में आकर जो गीता ज्ञान देते हैं ये मनुष्य मेरे कहीं जानता नहीं। तांकर दिव्य जन्म तांकर जन्म भी कोई भी जानते नहीं। से अजन्मा अगर्भा ऐसे कहते हैं अज अपिसन अज अपिसन आत्मा भूतानि ईश्वर अपिसन प्रकृति समाधिष्ठाय संभवामि आत्मा माजया। माने तांको जन्म कर्म कहीं भी जानते से निजे आसिक निजे निजे आकर निजर परिचय देता है। निजर परिचय देते हैं। असमूढ़ तो सत्यंशु सर्व पाप समुच्यते अर्थात सब पाप मुक्त करने वाला एक भगवान। कोई समय में आते हैं जो जदा जदा ही धर्म से ग्लानि भवती भारत जिते बड़े भारत ग्लानि हो जाते हैं इससे भगवान आकर परित्राणाय साधुना विनाशंति दुष्कृत मैंने साधु संत मान को रक्षा करते दुराचार्य मान को विनाश करके माने स्थापना भगवान स्थापना करते हैं राज्य स्थापना करते हैं। इसलिए जो कहते नमे बिंदु सुरागण महर्षि न्याय सर्वस्व अर्थात मोर परकाया प्रवेश 11 का 54 में बताए भक्त्या तो अनन्य सत्य याद नहीं बोलती याद नहीं आता उसको कभी हूँ जी। मैंने 11 का 54 में बताया वो परकाया प्रवेश है। अर्जुन मैंने जो अविचारी याद करते हैं कोई आत्मा समर्थ नहीं है। एक आत्मा एक शरीर में आते हैं। इसमें कहते इदम शरीर कौनते ज्ञान इति अभिधीयते मैंने एक मुकर शरीर आकर ये गीता ज्ञान देता है। वह वही पहले विष्णु प्रधान कहते हैं कोई कृष्ण प्रधान कहते हैं। कृष्ण तो छोटा बच्चा है। कृष्ण तो ज्ञान नहीं देता है। कृष्ण द्वारा कोई भगवान का परिचय नहीं मिलता है। छोटा बच्चा ना बच्चा बुद्धि तेणु कृष्ण भगवान का परिचय ले नहीं सकते। भगवान का परिचय के देते हैं शिव शंकर भोलानाथ। यह
शिव शंकर भोलानाथ परम पिता परमात्मा शरण के आजा जो माने 18 अध्याय 66 नंबर में बताए सर्वधर्म परित्याजा मामेकं शरणं ब्रज। सबु धर्म को परित्याग करके एक शरण में आ जा। माने सत्य युग में तो कोई इतना धर्म नहीं था, द्वापर युग में इतना नहीं धर्म था। ये कलयुग अंत में सत्य युग आदि कलयुग अंत ये पुरुषोत्तम संगम युग में ये सबके धर्म আছে। तेणु बाबा बताए भगवान बताए जो सबु धर्म को त्याग करके मेरे शरण में आ जा। मेरे शरण में आ जा मु सर्व पापर मुक्त कर देंगे। एतमें कहले मोर जन्म होची मु जन्म मरण चक्र रे नहीं आता। बहुनिमा विदितानि जन्मानि तब अर्जुन तान्य ही वेदशास्त्राणि स्वयं व्यथित परम तप। किंतु मु मातृगर्भरे आते नहीं, परकाया प्रवेश करते हैं। तापर बताइए जो वे कालर काल महाकाल कहा जाता है। अमरनाथ जो यादगार थे अमरनाथ कहा जाता है। ये तो कृष्ण को नहीं बोलते। कृष्ण तो छोटा बच्चा है, कृष्ण का तो माँ बाप थे, कृष्ण तो जन्म मरण चक्र रे आते हैं, कृष्ण तो गुरु शांतिपनी गुरु करते थे। कृष्ण को किसे हमें भगवान कहते? कृष्ण को भी वृक्षपति नहीं कहते हैं। परम पिता परमात्मा प्रजापिता द्वारा ये मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। एक बीज रूप है के ना प्रजापिता ब्रह्मा कृष्ण को नहीं कहते। कृष्ण को नहीं करते अर्थात महादेव शिव शंकर महादेव शिव शंकर भोलानाथ को कहा जाता है। जो अज्ञान शिव शंकर के स्थान में अज्ञानता अवस्था के कृष्ण को रख दिया है। इससे तो कृष्ण को लागू नहीं होता है। कृष्ण तो माँ बाप के जन्म लेता है, जन्म मरण चक्र रे आता है। किंतु जो परम ब्रह्म परम ब्रह्म एक शिव शंकर कहा जाता है। पुरुषार्थ करते करते शिव शंकर शिव के साथ जो जोड़ा होता है पूरा लीन हो जाते हैं, राख करते हैं। कहते मनुष्य न सहस्रांशु इन सहस्र मनुष्य मध्य में एक जने ही आत्मा परम पिता के साथ जोड़ा होता है। जो 33 कोटि देवता कोई जोड़ा ही नहीं होता है। ये जन्म मरण चक्र रे कृष्ण आता है। कोई कृष्ण के अर्थात हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समस्त मानते हैं, सब धर्म वाला भी एक परमात्मा को मानते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आत्मा सब भाई भाई कहते हैं, किंतु सब धर्म वाला एक परम पिता को मानते हैं। किंतु ये जो ये जो दत्तवादी दत्त युग आकर अनेक अनेक धर्म अनेक अनेक बात बता दिया, ये सब झूठ है। किंतु आदम इदम आदिनाथ एक भगवान शिव शंकर को कहा जाता है। आदिदेव आदिनाथ आदिनाथिनी ये एक भगवान परम पिता परमात्मा को जाता है। ये रामबाली आत्मा को लागू होता है। कोई कृष्ण को लागू नहीं होता है। इससे शास्त्रों में बता दिया जो शास्त्रों में बता दिया सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवत गीता है। तो जितने शास्त्र बनाते हैं ये सब झूठ हो जाता है। इससे कहते हैं भगवान के सिद्धि करना है तो बोले गीता का भगवान भोलानाथ शिव शंकर कहा जाता है। एति बताई भवनी मुंड में अच्छी कोई लेखा नहीं तो बताई थोड़ा थोड़ा। ओम शांति। आगे बताइए माता जी। टीमा माता जिनका नाम लिखा है बताइए। हाँ जी, ओम शांति दीदी। मेरा रोल रोल नंबर क्या है? 28-3-23। बताइए माता जी। मानसा मधुबन से बोल रही हूँ दीदी। हाँ मैं जी। त्रिमूर्ति का चित्र बता रही हूँ, थोड़ा थोड़ा आता है दीदी मेरे को अभी। माता जी आत्मा परमात्मा हाँ जी 84 लाख योनिया ये बेसिक कोर्स सारा हो चुका है आपका? हाँ जी, आत्मा 84 लाख योनियों वाला हो गया। ये त्रिमूर्ति वाला मैंने कई दिनों से हाथ उठा रही हूँ, मेरा हो नहीं रहा। ये बेसिक कोर्स पूरा होना चाहिए पहले तो।
अच्छा, अभी ये परमात्मा का सुना दे सकती हूँ। परमात्मा हाँ ये जी, एक हाँ व्यापी जी, नहीं। बताइए। हाँ जी, भी परमपिता सर्वव्यापी नहीं है, यह बात तो स्पष्ट हो गई है। किंतु परमपिता परमात्मा का एक व्यापी स्वरूप कौन है, ये भी तो जानता कोई नहीं है। वैसे तो समस्त संसार साकार भगवान के रूप में गीता ज्ञानदाता कृष्ण को ही मानते हैं। इसलिए एक व्यापी स्वरूप कौन है, यह प्रश्न थोड़ा विचित्र लगता है। परंतु क्या वास्तव में श्री कृष्ण परमात्मा का स्वरूप है? क्या श्री कृष्ण ने ही श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान समस्त संसार को दिया था, या फिर परम पिता परमात्मा के सर्वव्यापी वाले अज्ञान के भांति श्री कृष्ण को गीता ज्ञानदाता समझना बड़ी भूल तो नहीं है। माना जाता है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग के अंत में श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के समय अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था। परंतु क्यों, इसका उत्तर देते हुए गीता में आयो है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म की होती है, तब साधु संतों की रक्षा करना, दुराचारियों का विनाश करने और संपूर्ण धर्म की स्थापना करने में आता हूँ। लेकिन क्या वास्तव में अधर्म का, दुराचारियों का विनाश हुआ? क्या संपूर्ण सत्य सनातन धर्म की स्थापना हुई? क्या साधु संतों की रक्षा हुई? आज के हिसाब से यह बहुत बड़ा प्रश्न है, जिसका उत्तर देने के लिए सब देने में समस्त यथा कथित हिंदू परिवार असमर्थ है, क्योंकि अधर्म और दुराचार्य का आज कलयुग में और भी अधिक बोलबाला है। वैसे भी अधर्म की अति तो कलयुग के अंत में ही होती है, न कि द्वापर में। अर्थात परम पिता परमात्मा का वास्तविक अवतरण प्रत्यक्ष रूप से कलयुग के अंत में ही होता है। इतना ही नहीं, कुछ और भी ऐसी बातें हैं जिनका समाधान स्पष्ट रूप में नहीं हो पा रहा। पहली बात तो यह है कि शास्त्रों में कहा गया है कि सतयुग त्रेता युग में कहलाई गिरते गिरते द्वापर के अंत तक केवल 8 से भी कम कलाएं शेष रह जाती है। तो उस हिसाब से तो द्वापर युग में 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण को कैसे किस प्रकार से सृष्टि होती है? एक देवताओं की होती है और दूसरी असुरों की होती है। वही दूसरी ओर यह भी आया है कि मेरी एकमात्र अध्यक्षता के कारण से ही प्रकृति समस्त जगत में विप्र विपरीत अर्थात विपरीत दिशा में परिवर्तित होती है। इसका सीधा अर्थ है कि इस संसार में काल चक्र सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की गिरती दिशा में अर्थात देवता सृष्टि की आसुरी सृष्टि की ओर प्रगति के गुणों में आधार में घूमती है। यही है दीदी, मेरा थोड़ा सा लिखा हुआ था पॉइंट। हेलो। ठीक है ओम माता जी, शांति। आगे बताइए माता जी, ओम थोड़ा और शांति। अच्छे से कोर्स रेडी कीजिएगा लेकिन। अच्छा, ठीक है दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। हाँ ओम जी, शांति थी। हाँ जी, मेरा टॉपिक है भगवान सर्वव्यापी नहीं है। भगवान सर्वव्यापी का मतलब कि भगवान कण कण में है। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम। भगवान सर्वव्यापी है तो वर्षा कैसे प्राप्त करेंगे? भगवान के लिए तो कहते हैं ऊंचा तेरा धाम ऊंचा तेरा काम। भगवान के लिए कहते हैं छोड़ भी दे आकाश सिंहासन अब धरती पर आ जा रे। बुलाते भी है पतित पावन आओ। भगवान अगर सर्वव्यापी होते तो हम मंदिर मस्जिद क्यों जाते हैं? पूजा क्यों करते हैं? याद किसको और क्यों करते हैं? भगवान सर्वव्यापी है तो हम दुखी परेशान क्यों हैं? जो कोई बीमार होता है तो भी अपना दुख दूर करने के खुद क्यों नहीं दुख दूर कर लेता? डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर भी कई बार कह देते हैं कि भगवान को याद करो, ऊपर वाले की मर्जी। भगवान को तो वैद्यनाथ कहते हैं, गीता में भी बोले अहम औषधम।
भगवान अगर सर्वव्यापी है तो जैसे लोहे में अग्नि का गुण आ जाता है, तो जब लोहे को अग्नि में डाला जाता है तो उसमें उसका गुण आ जाता है। तो हमारे में अगर भगवान है तो हमारे में भी भगवान जैसे ही गुण होने चाहिए। जैसे कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारा कहा जाता है कि हम सब भाई भाई हैं, तो फिर सभी तो फादर हो गए। ऊंच तो ऊंच भगवान है, ऊंच तो ऊंच सब तो हो नहीं सकते। ऊंच तो ऊंच तो ऊंच नीच में कैसे प्राप्त करेंगे? भगवान के लिए तो कहते हैं कि वो ऊंच से ऊंच है। भगवान का अगर कीड़े मकोड़े पशु पक्षियों में होते तो कीड़े मकोड़े पशु पक्षियों में कह देते हैं। भगवान को गीता में भी कहा, भगवान ने तो गीता में कहा है कि ज्यादा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो मैं आता हूँ। पवित्राणाम साधुना विनाशाय च दुष्कृतम। जब इस दुनिया में पापाचार भ्रष्टाचार बढ़ जाता है तो मैं आता हूँ। सर्वोच्च चैतन्य शक्ति भगवान का साकार अंग सभी में दिखाई क्यों नहीं देता? भगवान के कह देते कि हम भगवान के अंश है, भगवान के अंश नहीं, हम वंश है। जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो हमारे को हमारा परिचय देते हैं कि तुम मुझे देह नहीं हुई हो, ज्योति बिंदु आत्मा हो। इस तरह हम उसके बच्चे हो गए। जब द्वापर युग से सभी मनुष्य दुखी परेशान हुए तो भगवान को सभी जगह ढूंढा। भगवान सर्वव्यापी है कि ये मान्यता कब से शुरू हुई? जब द्वापर युग से सभी मनुष्य दुखी हो गए परेशान हो गए तभी सब जगह ढूंढा, तो कह दिया कि भगवान सर्वव्यापी है। ये लोमड़ी की कथा भी आती कि जब वो अंगूर तोड़ने गई तो उसको वो नहीं मिले तो उसने कह दिया कि अंगूर खट्टे हैं। भगवान ने तो गीता में ही कहा है, मिया तत्व सर्व जगत अव्यक्त मूर्ति ना, कि जो मेरी अव्यक्त मूर्ति है उससे ही सारे संसार का विस्तार होता है। मैं उनमें नहीं हूँ, वे सभी मेरे में है। जैसे एक बीज होता है उसमें ही सारे पेड़ निकलता है। सर्वव्यापी की मानता गीता में के 10वें अध्याय में भी विभूतियों के रूप में भी सब विभूतियों के रूप में सभी ने समझ लिया आया है। तो विभूतियों मैंने ही तभी सभी ने सर्वव्यापी समझ लिया है। विभूति मैंने ही विशेष रूप से प्रकाश रूप से जन्म लेने वाले बच्चे। जैसे गीता में कहा है कि आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रवि अंशुमान मरीचि मारुता अस्मि नक्षत्रो अहम शशि। ज्योतिमान पदार्थों में मैं किरणों वाला सूर्य हूँ और आदित्यों में विष्णु हूँ। इस मानता के कारण ही सभी ने समझ लिया कि परमात्मा सर्वव्यापी है। पर भगवान ने तो गीता में ही सिद्ध कर दिया है, जैसे सभी मनुष्य आत्माएं पात्र हैं, कोई छोटा पात्र कोई बड़ा पात्र। जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो सभी उनको याद करते हैं। तो जितनी जितनी अपने अंदर योग ऊर्जा को भर लेते हैं उसी हिसाब से वो भी योग शक्ति वाले बन जाते हैं। जैसे गीता में भी कहा है, यत यत विभूतिमत सत्यम श्रीमत ऊर्जतम एव तत् एव अवगछ तवम मम तेज अस्मि। जो जो योगी जो जो प्राणी ऐश्वर्यवान श्रेष्ठ बुद्धि युक्त ऊर्जावान है उन सब मेरी योग ऊर्जा के अंश से पैदा हुआ जान। जैसे कोई बच्चा होता है उसमें बाप के गुण होते हैं तो उसको ऐसे तो नहीं कह सकते कि वो बाप है तो बच्चा। जैसे कोई माता होती है अपने बच्चे को प्यार करती है उसकी याद माँ के दिल में होती है। जैसे हनुमान जी के लिए भी दिखाते कि राम सीता उनके मन में है, ऐसा तो नहीं होता कि उनके अंदर बैठे हैं, उनकी याद है उनके दिल में। तो भगवान ने गीता में ही सिद्ध कर दिया, अहम इदम कृष्ण एकाक्षणो स्थितो जगत। मैं महादेव जी के द्वारा मुझे इतना भी मैं इस संपूर्ण जगत को महादेव के अंश मात्र से टिकाकर पुरुषोत्तम संगम युग में स्थित हूँ। भगवान की याद सभी में है। तो उन्होंने यहाँ भगवान की याद सर्वव्यापी नहीं है। जैसे कहते हैं ज्ञान ज्ञम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विशिष्टतम। सर्वव्यापी के ज्ञान से सभी की दुर्गति हुई है। एक भूल कारण उसके कारण बहुत नुकसान हुआ है। इसी एक भूल के कारण एक व्यापी को बोलकर सर्वव्यापी याद रह गई, बुद्धि बिखरने लगी, बुद्धि की कमजोर हो गई, पावरफुल बुद्धि कमजोर होगी। एक व्यापी के ज्ञान से ही एकाग्रता आती है। सबसे बड़ा पाप परमात्मा को सर्वव्यापी कहना है। सभी की बुद्धि बिखर जाती है, एक व्यापी बाप सबकी बुद्धि में है, सबकी बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। भगवान अपना परिचय आकर खुद देते हैं, स्वयं एवं आत्मना आत्मने वेततम पुरुषोत्तम। बिंदु बिंदु आत्मा का भावी बिंदु रूप भी है। शिव जिसकी हर धर्म में मानता है, शिव मैंने कल्याणकारी आत्माओं के शरीर में आत्माओं के तो
शरीर के नाम पढ़ते हैं, भगवान की बिंदी के मेरी आत्मा के नाम ही शिव है। भगवान की आत्मा का नाम ही शिव है, क्योंकि वे अपनी आत्मिक स्थिति को कभी भी भूलते नहीं है। शिव मैंने कल्याणकारी काम के आधार पर ही नाम बढ़ते हैं। उनके हर धर्म में मानता भी है कि जैसे बाइबल में भी कहते हैं गॉड इज लाइट। यहूदियों में भी यहोवा अग्नि के रूप में पूजा करते हैं। बौद्धि लोग भी गोल बटिया पर रखकर उनको याद करते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं एकमकार निराकार, वो भी निराकार को मानते हैं। भगवान का रूप के बारे में भी गीता में बताया है। अणु अनिरा समर्थे अति सूक्ष्म है, इन आंखों से दिखाई नहीं देता। भगवान ने गीता में अपने धाम के बारे में भी बताया है, ना तत्भासते सूर्यो ना शशांको। भगवान किस देश में आते हैं? भगवान भारत में ही आते हैं, क्योंकि भगवान भारत में ही आते हैं कि भारत अविनाशी खंड है, एवर प्योर है। एवर प्योर को एवर प्योर ही खींचता है। और भगवान में कन्या माताओं की भारत में भी ज्यादा प्योरिटी की ओर ध्यान दिया जाता है। भारत में भी कहाँ आते हैं? भारत में भी आते हैं कि यूपी में दिखाते हैं। बाप कहते हैं कि मैं मगध देश में आता हूँ। मगध देश में भी कहाँ एक ही जिले की तरफ इशारा देते हैं। भगवान ने कहा है कि जैसे फरुखाबाद वाले कहते हैं कि हम उस मालिक को याद करते हैं। निराकार शिव बाप को शिव बाबा तो विश्व का मालिक बनते, निराकार तो विश्व का मालिक बनते नहीं। निराकार तो साकार सृष्टि का मालिक हो ना सके। यहाँ बाप का जन्म होता है, वह भूमि सबसे बड़ी ऊंच है, सब तीर्थों का भांजा है। ऊंच ऊंच बाप चीची गांव में आते हैं, बच्चों को बहुत प्यार से याद करते हैं। और जहाँ दो खाने के लिए 2 टाइम की रोटी भी नहीं मिलती। आते का कब है? ज्यादा ही धर्म से, जब धर्म की ग्लानि होती है। सभी धर्म द्वापर में तो होते नहीं। गीता में ही ये भी सिद्ध किया है कि भगवान के एक व्यापी के लिए कि सर्वधर्मानि प्रतिज मामेक शरणो। सभी को छोड़कर मेरी शरण, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। भगवान के लिए कर्तव्य के बारे में कहते हैं भूत प्रीत च तत् ज्ञेयं ग्रह विष्णु प्रभु विष्णु च। भगवान की अध्यक्षता में जो सृष्टि है नीचे से ऊपर की ओर, दुर्गति से सदगति की ओर जाती है। भगवान ने कहा भी है मैया अध्यक्षन प्रकृति सुयते सचराचरम। भगवान की प्राप्ति से क्या, भगवान को याद करेंगे उससे क्या प्राप्ति होती है? भगवान ने तो गीता में कहा है जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्पथा त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति स्वर्जन। गीता में ही कहा है भोक्तारम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वर सुइदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति चति। सर्वधर्मानि प्रतिज्ञा कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ज्ञान गीता में राजयोग की भी बात आती है। अगर भगवान सर्वव्यापी है तो राजयोग की बात कैसे सिद्ध होगी? ऊंचते ऊंच भगवान नीचे में कैसे आएंगे? ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ठीक है। हाँ दीदी। आगे बताइए माता जी। हाँ दीदी, मधुबन रायगढ़। मेरा टॉपिक है सर्व आत्मा का पिता एक है। तो सर्व आत्माओं का पिता एक है, वो साधन तन में आधार लेते हैं। तो साधन तन भी हर धर्म में उनकी मानता तो सर्व आत्माओं का पिता, जो उनकी पहचान मिलने के बाद स्वयं शिव भगवान आते हैं और उनका अपना परिचय देते हैं, जो गीता में आया है नाम में बिंदु श्रवण प्रवर्ण च महर्षा अहम आदि एव देवाना महर्षि सर्वसा। यानी कि भगवान को कोई जान नहीं सकता, क्योंकि भगवान ही अपना परिचय स्वयं ही इस सृष्टि में आकर देते हैं। क्योंकि सब आदि हैं तो वही भगवान का परिचय भगवान के अलावा कोई दे नहीं सकता। जो बताया है वेद हम सर्वतानि वर्तमानसि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मातु वेदना कंचना। भगवान को कोई नहीं जान सकता। भगवान स्वयं अभी उसका परिचय देती हैं कि वही आत्माओं के पिता जो शिव हैं, जो अलग अलग धर्म में उनको मानते हैं। जो गीता में बताया ज्योति अपि तत् ज्योति तमसा परम उच्यते ज्ञानम ज्ञम्य आदि सर्वेशा इष्टति। भगवान जो निराकार हैं, जो ज्योति स्वरूप हैं, सूर्य की जैसे प्रकाशित हैं, तो वो अंधकार से परे वो ज्योति स्वरूप निराकार हैं। तो ज्योति की यादगार ज्योतिर्लिंग भी दिखाए हैं, और जो प्रसिद्ध है वही वही भगवान अनेक नाम रूप उनका
एक तो एक ऐसा रूप है और जो हर धर्म वाले उनको मानते हैं, ज्योति स्वरूप हैं, हर धर्म में उनकी मानता है, इसलिए कहते भी हैं सबका मालिक एक है। तो भगवान जो नाम रूप से न्यारा है कहते हैं, परंतु दुनिया में तो हर एक नाम छोटा बड़ा सबका होता है। वो तो कितना अथॉरिटी वाला है, तो परम पिता परमात्मा कैसे नाम रूप से न्यारा हो सकता है? वो मान्यता गलत है। तो भगवान कोई नाम रूप से न्यारा नहीं होता। तो वह भगवान जो आत्माओं का पिता है वह ही हर धर्म में मानते हैं। हिंदू धर्म में उनको भगवान कहती है, मुसलमान में अल्लाह कहती है, क्रिश्चियन में गॉड फादर कहती है। अर्थात भगवान भगवान को अलग अलग नाम से जानते हैं और सबका मालिक है। तो हम सब आपस में क्या हुए? भाई भाई हुए, तो एक के ही संतान हुए। तो कहते भी है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हर धर्म में उनकी मान्यता है। वो चित्र में भी में उनकी मान्यता नहीं, मान्यता है। उल्लेख भी किया है कि हिंदू धर्म में बताया है कि रामेश्वर मंदिर बताया, तो हिंदू धर्म में उनको मान्यता ज्योतिर्लिंग बनाया और राम यहाँ शिवलिंग की पूजा करते हुए दिखाई। उनका रामेश्वर, उनको रामेश्वर तरीके के मंदिर यह पहचान है। और गोपेश्वर में भी कृष्ण शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो उनके उनमें भगवान शिव है ना, राम कृष्ण तो देवता हैं, क्योंकि राम कृष्ण तो जन्म मरण के चक्र में आते हैं, परंतु एक शिव भगवान ही जो जन्म से चक्र से न्यारे हैं, जन्म चक्र में नहीं आते। और देवता तो 16 कला में संपन्न होते हैं, भगवान कलाओं से परे होते हैं, तो कलातीत कल्याणकारी होते हैं, तो कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। राम कृष्ण ही शिव की पूजा करते हैं, तो उनसे उनसे भगवान ही जो राम शिव की पूजा करते हैं, इसलिए शिवलिंग की पूजा यहाँ दिखाई है। और क्रिश्चियन को दिखाया है कि क्रिश्चियन गॉड इज लाइट कहते हैं, तो वही भगवान है, वही ज्योति स्वरूप को मानती हैं। तो वही आत्मा का ज्योति स्वयं जो आत्मा का पिता है वही भी ज्योति स्वरूप को मानती है। और सिख को दिखाया है, तो यहाँ एक उनका उंगली पर ऊपर कर बोलते हैं एक ओंकार, तो वह भी निराकार को मानती हैं। फिर दिखाया है जापान में ध्यान सिद्ध कर रहा एक भाई स्टूल पर पत्थर की बटिया रखकर एकाग्रता करके दिखाया गया है। वो बुद्ध धर्म की आत्मा है। तो जो चीन जापान में अंदर वो बुद्ध धर्म बहुत फैला हुआ है, वो भी निराकार को मानते हैं। और मुसलमान के धर्म में फिर मक्का मदीना को मुसलमान भी निराकार को मानते हैं। जो मोहम्मद ने दीवार में एक पत्थर लगाया और संगी अशमद में जो पत्थर का नाम रखा है, जब तक उसका चुम्बन ना करें तब तक वो बोलते हैं कि हमारी हज की यात्रा पूरी नहीं होती। वो भी निराकार को ही मानती हैं। और फिर पशुपतिनाथ का मंदिर दिखाया है, वो भी बोल वो भी नेपाल। तो अभी मनुष्य जो पशु जैसे आचरण करती हैं, तो पशुओं के उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। और फिर सोमनाथ का मंदिर को दिखाया है, शिवलिंग की यहाँ पूजा दिखाई है। सोम माना चंद्रमा, नाथ माना कंट्रोल करने वाला, चंद्र को कंट्रोल करने वाला कौन है? सोमनाथ का मंदिर में भी शिवलिंग की पूजा दिखाई। शिव विश्वनाथ, तो पूरी विश्व को कंट्रोल करने वाला कौन? वही एक जो भगवान शिव है, वही यहाँ पर शिवलिंग की पूजा दिखाई है। फिर अमरनाथ की, केदारनाथ, बद्रीनाथ, पिता बद्रीनाथ, सभी जगह पर शिवलिंग की पूजा होती है। और जितने स्वर्ग आत्माओं का पिता जो शिव है वही निराकार है, से वही हर धर्म में उनको मानते हैं। जब निराकार शिव साकार तन का आधार लेते हैं, उनको हर धर्म में आदम एडम आदिनाथ के रूप में माना जाता है। ओम शांति। ठीक है दीदी? ये गलती है। हेलो दीदी, हाँ जी। सही बनाया मतलब दीदी जी पूछ रही? सही तो है माता जी, लेकिन कोर्स लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, ओरली बोलना आना चाहिए, तब फायदा है। स्टूडेंट के दीदी सामने हम पढ़ के तो नहीं बताएंगे ना, यहाँ उद्देश्य यही है कि सभी ओरली बोले। लेकिन ज्यादातर यही देखने में आ रहा है, बहुत से माताएं भाई
लिख करके फिर पढ़ के बताते हैं, तो वैसे उतना फायदा नहीं है। जो कोर्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए वैसे नहीं हो पाएगी। दीदी बहुत कोशिश करती हैं कि हम बिना देखे बोलें, लेकिन 2 लाइन याद होती हैं और भूल जाती हैं, 2 लाइन याद होती हैं, भूल जाती हैं। ऐसा क्या करें जो बिना देखे हम बता सकें? बहुत कोशिश करती वही हैं दीदी मतलब कि बिना चित्र देखे देख बताएं। देख करके बताने की कोशिश कीजिए माता जी। जो आपने लिखा है तो उसे एक बार थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, फिर चित्र देख करके उसमें क्या बताना है उसे याद रखिए, तभी फायदा है ना। यहाँ कोर्स सीखने का फायदा तभी होगा जब ओरली बोलना है, समझ करके बोलना है। जी दीदी कोशिश करूंगी। हाँ जी। ठीक है दीदी। आगे बताइए। दीदी ओम शांति। हाँ जी। 24/5/68। जी हाँ। तो सीढ़ी का चित्र बताओ दीदी, एडवांस कोर्स का है तो थोड़ा सा ही एडवांस नहीं माता बताऊंगी, जी, थोड़ा जिनका पूरा। बेसिक बाकी है उनका होने दीजिए पहले बेसिक, फिर ठीक है ना। तो पहले थोड़ा सा ये, शिव की बारात का ही थोड़ा सा ही है, कल लिखा है मैंने शिव की बारात, उसके लिए ये थोड़ा सा ही है, एक पेज का ही है। बताइए। तो जैसे शिव, हाँ, जय ओम शांति दीदी। जैसे शिव है निराकारी, वैसे आत्मा भी है निराकारी अशरीरी। तो जैसे शिव बाबा की बारात कैसी होगी, तो निराकारी होगी, रूहानी बारात। जैसे शिव आत्मा है, उस आत्मा के पीछे पीछे ढेर आत्माएं जाएगी। बारात में जैसे दूल्हा के पीछे सब जाते हैं, पहले सूर्यवंशी जाते हैं, फिर चंद्रवंशी जाते हैं, फिर इस्लाम वंशी जाएंगे, नंबरवार जाएंगे। फिर शिव की बारात में लूले लंगड़े अंधे काने कुब्जे सभी जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जिनकी भुजा काम नहीं करती है, तो ज्ञान में तो चलते हैं लेकिन ईश्वरीय यज्ञ में कोई सहयोग नहीं देते हैं। और लंगड़े का अर्थ है पवित्रता का, पुरुषार्थ नहीं करते हैं। तो पवित्रता की दौड़ में पुरुषार्थ भी दौड़ नहीं लगा सकते। अंधे का मतलब है ज्ञान में तो चलते हैं, जैसे धृतराष्ट्र की औलाद हो। काने का मतलब है कि कोई की दाई आंख फूटी हुई हो, कोई की बाई आंख फूटी हुई है, तो सद्गुणों को नहीं देखते हैं, वो अवगुणों को ही देखते हैं। तो भांति भांति के रुद्रमाला के मणके है, अपाइज देवता एक भी संपूर्ण देवता एक भी नहीं है, अखंडित है। इसलिए भक्ति मार्ग में जो खंडित मूर्तियां होती है उनकी पूजा नहीं होती है। तो रुद्रमाला की मणकों की पूजा रुद्रमाला की मणकों की पूजा कब होगी, जब विजय माला में ऐड किए जाएंगे, तब पूजा होगी। तो उनकी बुद्धि आत्मा सालिम बन जाए। कोई मुखहीन बिन मुख काहू को कोई नाचता होता है, तो ज्ञान डांस की तो बात है, स्टूल डांस की बात नहीं है। अगर किसी को आंख नहीं है तो हाथों से कानों से नाच सकता है। कोई को टांगे नहीं है तो कलाबाज होते हैं, वैसे हाथों से वो नाच सकते हैं। तो कोई को हाथ नहीं है, टांगे नहीं है, तो लेकिन आंखों से नाच सकते हैं। अब इनको कहेंगे ज्ञान का डांस करने वाले। तो अभी माला बनाई जाए तो कहेंगे कि डिफेक्टिव माला है। कोई काने है, कोई कुब्जे है, कोई अंधे है, कोई लूले है, कोई लंगड़े है, सब डिफेक्टिव है। तो कोई को हाथ नहीं है, पढ़ाई सहयोग दे ही नहीं सकते। पढ़ाई पूरी पढ़ेंगे, रेगुलर और पंक्चुअल पढ़ाई पढ़ेंगे, लेकिन सहयोग रूपी बुझाओ गायब। तो कोई को तो टांगे नहीं है, पुरुषार्थ में आगे चल ही नहीं सकते हैं। तो जैसे दौड़ने की तो बात तो छोड़ो, लेकिन वो लंगड़े हैं तो फुदक फुदक करके थोड़ा बहुत चलेंगे, लेकिन उतना आगे नहीं चल सकेंगे। इसलिए भक्ति मार्ग में कहा है कि कोई मुखहीन काहू, कोई को अनेक मुख है। जैसे कार्तिकेय को 6 मुख बताए हैं, तो कोई को वो बिना मुख के धड़ दौड़ता रहता है, सब डिफेक्टिव है। रुद्रमाला के मणके लूले लंगड़े ऊंचे काने अंधे हैंडीकैप है। तो कैसे कोई विपुल मुख का हो, तो कोई को मुख ही नहीं है। कोई तो कार्तिकेय की तरह 6 मुख वाले है, तो मुख से कोई को ज्ञान नहीं सुना सकते। अगर सुनाते हैं कोई कोई बार गीता शास्त्र की बात सुनाएंगे, कभी कुछ सुनाएंगे, तो अलग अलग मुंह से कोई इस्लाम धर्म की बात सुनाएंगे, कोई सिख धर्म की बात सुनाएंगे।
तो ऐसे सबको अलग अलग मुख है। तो रुद्रमाला के मण के अनेक प्रकार के हैंडीकैप है। तो कोई को कान ही नहीं है तो सुनी अनसुनी करेंगे और कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे। तो कोई कहेंगे कोई को तो बड़े बड़े कान है, लेकिन कृष्ण वाली आत्मा परमात्मा को तो बहुत बड़े कान है। वैसे भी कहते हैं जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान उपस्थित होता है। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दी। रोल नंबर है 22550, इसावड़ा मधुबन। दीदी हाँ आज जी, बताइए माता जी। सर्वात्माओं के पिता एक हैं, एक उसके मिनट, बारे में हाँ एक मिनट माता जी, एक मिनट 24/5/68 माता जी। हाँ दीदी। हाँ माता जी उस दिन है ना आपने हाँ एक दीदी। कुछ सिलेक्टेड पॉइंट बताया था, कुछ आप पूछ रहे थे, एक बार माता जी उसका नंबर हाँ बताइए ना। ये वो मुरली चली थी ना 1777 उस दिन अच्छा, वो टीपीजी नहीं आप कुछ किया सिलेक्टेड था। पॉइंट की बात बता रहे थे ना माता जी। इसके पीछे तुरंत था, इसीलिए मैंने वो नहीं देखा है दीदी। लेकिन वो सिलेक्टेड मुरली पॉइंट का चली थी ना नंबर उसके नहीं पीछे लिखा है। तुरंत नहीं, वो नहीं लिखा है दीदी। बात अच्छा टू ठीक है लिखा माता था जी, इसमें, देखती हूँ वो मैं। टीपीजी। हम्म, हाँ 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 हाँ। आपका एक बार प्रश्न रिपीट कीजिए माता जी। तो दीदी ये बुक निकालती हूँ, बाद में करना, बाद में ठीक है, कीजिए। मैं हाँ इसमें हाँ नोट में ठीक है, लिखा आप है वो निकाल के निकालती हूँ। रखिए। आप बताइए हाँ हाँ हाँ। सम्राट की माता जी। हाँ दीदी, आज मैं सर्व आत्माओं का पिता एक है उसके बारे में सुनाना चाहती हूँ। तो बावन मतलब इस कलयुग के संसार में जो मनुष्य हैं वो भगवान को सही रीति से नहीं जानते हैं। इसलिए भगवान जो होते हैं जब स्वयं ही इस कलयुग के अंत में संगम युग पर अपना परिचय देते हैं आकर के। मुसलमानों में भगवान को खुदा कहते हैं, यानी जो खुदा आकर के अपना परिचय दे रहे हैं। तो सभी आत्माओं के जो पिता हैं वो भगवान स्वयं आकर के अपना परिचय देते हैं, जिससे कि हम उनको पहचान कर अपना वर्षा ले सकें। तो सबसे पहले ये जानें कि भगवान जो होते हैं वो सर्व भगवान रूप से न्यारे नहीं है, ना ही उनके अनेक रूप होते हैं। उनका तो एक ही रूप है, निराकार ज्योति स्वरूप, और इसी रूप की हर धर्म में मान्यता होती है। हिंदू धर्म में ज्योति स्वरूप के रूप में मानते हैं, उनकी यादगार ज्योतिर्लिंग के रूप में है। मुस्लिम लोग उसे नूर कहते हैं, क्रिश्चियन लोग गॉड इज लाइट कहते हैं, सिख लोग जो होते हैं वो एक ओमकार निराकार के रूप में मानते हैं। तो जो भगवान का रूप है वो आत्माओं के रूप की तरह होता है। उसे हम एक उदाहरण के साथ समझ सकते हैं, जैसे कि हाथी का बाप हाथी जैसा होता है, चींटी का बाप चींटी जैसा होता है। उसी तरह आत्माओं का जो बाप है परम पिता का रूप भी ज्योति बिंदु रूप है। जैसे आत्मा का कोई नाम नहीं होता है, क्योंकि जो मनुष्य आत्माएं कभी पाप कर्म करती हैं तो कभी पुण्य कर्म करती हैं, तो उनके कामों में कोई स्थिरता नहीं होती है। इसलिए आत्मा का कोई नाम नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई भी नाम जो होता है वो काम के आधार पर पड़ता है। आत्मा जैसे जैसे काम करती हैं वैसे उनका फल भी मिलता है। लेकिन परमपिता परमात्मा और आत्मा में ये मुख्य अंतर ये होता है कि परमात्मा का कोई भी कार्य अकल्याणकारी नहीं होता है, तो उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनका भी फल सदा कल्याणकारी होता है। परम पिता का हर कार्य कल्याणकारी और शुभ होता है, इसलिए उनका शास्त्रों में नाम दिया है शिव। अब बहुत से लोग इस नाम को हिंदू धर्म से जोड़ लेते हैं, जबकि ये धर्म विशेष की बात नहीं है। जैसे शिव का नाम कल्याणकारी है, उसी तरह मुसलमान लोग खुदा को दोस्त कहते हैं। दोस्त अर्थात होता है शुभ करने वाला। अब क्रिश्चियन लोग भी परमात्मा के लिए कह देते हैं कि गॉड इज लिबरेटर, अर्थात मुक्तिदाता। तो मुक्ति किस चीज से? दुखों से मुक्ति। तो ऐसे ही हिंदुओं में भी तो भगवान को कहते हैं सुख हरता दुख हरता मुक्तिदाता है, यानी मुक्ति देना है अर्थात कल्याण करना है, अशुभ करना है। तो भगवान का नाम लेने से ही हर आत्मा के मन में एक भाव आ जाता है, शुभ भाव आता है। भगवान का सारी आत्माओं के प्रति जो कल्याण का कर्तव्य है, उसी बात का ये प्रमाण है, उसी बात का ये सूचक है नाम शिव। तो भगवान के लिए कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है।
तो क्रिश्चियन लोग कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, यानी सत्य को ही भगवान है। इसी नाम में सिखों में कहा जाता है सतनाम। तो हर धर्म में इसके नाम की मान्यता है। शिव जो होता है वो सिर्फ आत्मा का ही नाम नहीं है, कोई देहधारी का नाम नहीं होता है। शिव जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, वो अजन्मा है और उनकी आत्मा का नाम शिव है। लेकिन भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, शिव को देहधारी के रूप में दिखाते हैं, जिनको शंकर अथवा महादेव कहते हैं। शिव और शंकर वाली जो आत्माएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। शिव तो सर्व आत्माओं के पिता हैं, जबकि शंकर जो है वो तीनों देव यानी ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनमें भी सबसे बड़े देवता होते हैं। शास्त्रों में 33 करोड़ देवता बताए गए हैं, परंतु भगवान के लिए तो एक ही कहा गया है। तो शंकर को भगवान नहीं बताया गया है, वो देवताओं में सबसे बड़े देवता हैं। कहा जाता है जैसे देव देव महादेव। तो देवता और भगवान में अंतर है, तो इसका प्रूफ हम बता सकते हैं। जैसे कि रामेश्वर में और गोपेश्वर में राम और कृष्ण को पूजा करते हुए दिखाया है, जो त्रिशंलिंग की उपासना करते। तो जब राम कृष्ण अगर भगवान होते तो भगवान की उपासना ही क्यों करते, ये पूजा क्यों करते? तो जिस तरह राम और कृष्ण देवता हैं, उसी तरह शंकर भी देवताएं हैं। शास्त्रों में जो है वो 33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में कहा गया है, उनमें त्रिदेव सबसे ऊंचे हैं। देवताएं जो शब्द कहते हैं उसमें अनेकों का भाव आता है, जबकि भगवान कहते हैं तो उसमें एक का भाव आता है। तो भगवान के लिए कह देते हैं जैसे सबका मालिक एक है, गॉड इज वन, भगवान एक है, सत्य एक ही होता है, ऊंचे ते ऊंचे भगवान केवल एक ही होता है। अब हम मंदिरों में देखते हैं कि पुराने पुराने मंदिरों में शिव का ज्योतिर्लिंग रूप है जो बीच में रखा जाता है, जबकि उनके आसपास देवी देवताओं की मूर्ति रखी होती है। तो हमें इससे ये पता लगता है कि देवताओं से भी ऊंचे जो शिव भगवान है, परम पिता हैं और देवताएं भी उनकी उपासना कर रहे हैं। तो जैसे रामकृष्ण को भी भक्त भगवान मानते हैं, जबकि उनको भी तो ज्योतिर्लिंगम की उपासना करते हुए दिखाया है। तो उनकी हर धर्म में मान्यता क्या है, सब धर्मों के पिता जो होते हैं वो एक ही हैं, वो तो गॉड फादर हैं, जिसको हम अलग अलग नाम रूपों से पुकारते हैं जैसे। लेकिन अलग अलग नाम रूप होते हुए भी एक रूप ऐसा है जो हर धर्म में मान्य है। अपने भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग में रामेश्वर वगैरह कहते हैं। राम ने भी उपासना की, राम को भगवान मानते हैं तो किसकी उपासना की? शिव की उपासना की ना। तो राम भगवान है या शिव भगवान है? तो शिव भगवान है। ऐसे ही गोपेश्वर में मंदिर बनाया हुआ है, उसमें गोप कृष्ण को कहते हैं। इससे ये भी साबित होता है कि कृष्ण भी भगवान नहीं थे। वास्तव में जो कोई उनको भी कोई ईश्वर है जिसने उन्हें नर से 16 कला संपूर्ण बनाया था। ऐसे ही केदारनाथ हैं और भी हैं, बद्रीनाथ हैं, काशी विश्वनाथ हैं, सोमनाथ हैं। तो इन सभी मंदिरों में इस बात की ये यादगार है कि यहाँ उस निराकार ज्योति को ज्योतिर्लिंगम के रूप में माना जाता है। अब नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर है। वहाँ कलयुग के अंत में जब सभी मनुष्य पशु जैसा आचरण करने लग जाते हैं, तो उन पशुओं को भी पशु से या राम की सेना जो बंदरों से मंदिर बनने लायक बनाने वाला भी एक निराकार शिव बाबा है। मुसलमान लोग मक्का में जाते हैं हज करने, तो वहाँ मोहम्मद ने दीवार में एक पत्थर लगवाया था, उसका नाम रखा था संगे अजमत। अभी भी जब तक मुसलमान उस पत्थर का चुंबन नहीं करते हैं तो उनका सिजदा नहीं माना जाता है, उनकी हज की यात्रा पूरी नहीं होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि आज भी वो उस निराकार को मानते हैं। इसी तरह बौद्धि लोग होते हैं, वो गोल स्टूल के ऊपर गोल पत्थर की बटिया रखते हैं, तो उसके ऊपर दृष्टि एकाग्र करते हैं। इससे साबित होता है कि वो भी निराकार को मानते हैं। तो गुरु नानक जी ने कहा है कि एक ओमकार निराकार, सदगुरु अकाल मूर्त, तो वो भी निराकार को ही मानते हैं। इसी तरह ईसाइयों के धर्म ग्रंथ बाइबल में तो कई जगह लिखा है कि गॉड इज लाइट, अर्थात परमात्मा ही ज्योति है। तो हम कहने का मतलब ये है कि हर धर्म में उस निराकार ज्योति की मान्यता है। इतना ही है। ओम शांति।
आगे बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है। हेलो बहन जी, ओम हाँ शांति। जी। बहन जी बताना परमात्मा के दिव्य कर्तव्य। परमपिता परमात्मा षष्ठी पे आते हैं तो कोई माँ के तन का आधार लेते हैं, तो माँ के तन से वो ब्रह्मा, ब्रह्मा माने बड़ी माँ, उसके तन से वो मुरली सुनाते हैं। मुरली माने उसकी मीठी तान, जो मतलब बाप के बच्चों को तो अच्छी लगती मगर असुरों को अच्छी नहीं लगती। तो मीठी मीठी तान सुनाते हैं। तो भगवान आके जब आते हैं तो भगवान के मतलब 24 गुण दिखाते हैं। परमा दिव्य उन्हीं को कहते हैं ना, परमात्मा के दिव्य करता। तुम आदि देव पुराण माने सबसे पुराना पुरुष वही है, जिसको आदम कहते, मुसलमान आदम कहते हैं, हिंदू लोग आदि वो क्रिश्चियन लोग के गॉड कहते हैं, अपन आदि देव कहते हैं, आदिनाथ, ऐसे अनेक नाम कहते हैं ना। वही परम पिता परमात्मा के षष्ठी पर परिवर्तन का कार्य करते हैं। षष्ठी का परिवर्तन का कार्य कोई कर ही नहीं सकता। षष्ठी का परिवर्तन का कार्य परम पिता परमात्मा आकर करते हैं, यही उनके दिव्य कर्तव्य। और वो उसमें भगवान के 24 गुण दिखाए गए। भगवान में तो 24 गुण है ही नहीं, मतलब भगवान तो 24 गुण धारण नहीं करते, क्योंकि वो तो निराकार है। निराकार को तो 24 गुण हो ही नहीं सकते ना। जब निराकार साकार में प्रवेश करेगा, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करेगा, उस गुण की बात है। उसमें की दो उसके दिव्य जन्म दिखाए जाते हैं, तो वो दिव्य जन्म उसके हैं। मतलब उनके दिव्य गुण है। मतलब निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, वो बाप समान बन जाते हैं। वो ही आके सृष्टि के परिवर्तन में बाप का सहायता करते, बाप के द्वारा मतलब बाप के हर कार्य में वही परिवर्तन लाने में सहायता करते। तो वही आदि देव पुरुष पुराना जिसको कहते हैं, वही पुराने से पुराने पुरुष द्वारा, वही पुराने पुराने मुकर्रर रथ द्वारा भगवान आकर सृष्टि का परिवर्तन करते हैं। और सृष्टि में जो मतलब जो ये महामारी, ये मतलब जितना पाप पाप की दुनिया जो बन गई है, उसको पुण्य दुनिया बनाते हैं। सारे मतलब मनुष्य जो अधर्मी बन जाते हैं, उनको भी धर्म की ओर ले जाने का काम भगवान ही कर सकते हैं। इतने धर्म पिताएं आते हैं, इतने सब आते हैं, तो वो तो कुछ नहीं कर सकते। भगवान ही आके सबको धर्म का मार्ग, अधर्म से धर्म की ओर ले जाना, पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाना, ये काम भगवान के सिवा नहीं कर सकते। तो भगवान तो निराकार, तो वो साकार द्वारा ये सब काम कराते। उन्हीं के गुण दिखाते। दिव्य जन्म माने वो दिव्य जन्म लेते हैं। निराकारी है, अनेक गुण, मतलब उनके अनेक गुण दिखाए, 24 गुण दिखाए गए हैं। तो वो 24 गुण साकार के हैं, निराकार के नहीं है। वही परम पिता परमात्मा भी षष्ठी पे आए हुए हैं, उसी रथ द्वारा अपना दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं। दिव्य कर्तव्य क्या है, वरना पुरानी दुनिया को नई दुनिया बना रहे हैं। और सारी दुनिया, सारी मतलब जो दुनिया में असत्य फैला, उसको सत्य धर्म की स्थापना करने के परम पिता परमात्मा आए। यही उनका सबसे बड़ा दिव्य कर्तव्य है। ओम शांति। आगे बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। दीदी फोन अनम्यूट है अगला। दीदी हाँ 24 जी माता जी, हाँ जी। जो आपने कहा था ना, वो निकाला मैंने। तो हाँ। वो मुरली नंबर है 17773। ये है टीपीजी की मुरली। और में लिखा है कि किसी भाई ने पूछा है कि त्र्यंबकेश्वर में लिंग नहीं रखा है, इसमें जलाधारी रखी है, तो इनका क्या अर्थ है? तो बाबा ने उत्तर दिया है कि त्रिअंबाओं का ईश्वर, तो तीन अम्बाओं का ईश्वर उनको जैसे कि तीन अम्बाएं कौन है? तो लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती। तीन अम्बाओं में ज्यादा प्योरिटी जो धारण करने वाली है, उनसे भी ज्यादा प्योरिटी धारण करने वाली अत्रि की पत्नी अनसुया है। तो अत्रि कौन हुआ? अनसुया अत्रि को नमन करती है। तो अत्रि तीनों में से जो यज्ञ की आदि में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों थे, लेकिन थोड़े टाइम के बाद नहीं थे। प्रजापिता के शरीर छोड़ने के बाद तीनों नहीं थे। ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद तब से लेकर के सन 1976 तक
शंकर और विष्णु का पाठ भी नहीं था और ब्रह्मा का पाठ भी नहीं था। उस समय अत्रि का था, तो लेकिन किसके द्वारा? तो त्रिदेवों में से एक भी देव नहीं था वो काम करने वाला, लेकिन वो अत्रि था। तो बाप कब प्रत्यक्ष हुआ? तो शंकर कब प्रत्यक्ष हुआ? 76 से पहले ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद सन 69 से लेकर के 76 से पहले का ज्ञान का बंधन हुआ या नहीं हुआ? किसने किया? निमित्त राम वाली आत्मा ने साकार में है, लेकिन वही उसको कहा कि वो त्र्यंबकेश्वर कहा, वहां पर लिंग नहीं बना हुआ है, जलाधारी बनी हुई है। यानी साबित हुआ वो जलाधारी स्वयं पर ब्रह्म है। तो जैसे यज्ञ के आदि में पर ब्रह्म था, तो बड़ा ब्रह्मा, बड़ा माने परे से परा, तो पर ब्रह्मा इसीलिए वो यादगार है त्र्यंबकेश्वर। तो इसमें ये समझ नहीं आया दीदी, इसमें वो 3 आत्माएं नहीं थी तो किसके द्वारा शिव की आत्मा थी? ठीक है माता जी, एक इसमें बार ये मैं समझ नहीं सुनती आया। हूँ, मतलब लिखने में ऊपर नीचे हो सकता है ना, एक बार सुन के फिर हाँ बताऊंगी। हाँ ओम हाँ शांति। हाँ हाँ जी, 1783। हाँ जी हेलो बहन बताइए। जी, ओम ओम हाँ, शांति। तीन लोग का चित्र मेरे बता रोल रहे हैं नंबर दीदी जी कि 24287। हेलो हेलो जगह 1783। बताइए आप हेलो भाई, बहन आप जी। बताइए हाँ कंटिन्यू। बता रहा हूँ दीदी। 3 लोग के चित्र में बताया है कि 3 लोग चित्र में सबसे ऊपर जो है से परम धाम दिखाया है, लाल स्टेज, जो बाबुल लाल स्पेस रहता है वहां पर, जो सुप्रीम सोल रहते हैं। तो सुप्रीम सोल तो 5 तत्वों से ऊपर है, जो गीता में आया है। गीता में आया है कि न तत्र भासो सूर्य शासको न पावका यत गतवानंदते तद्धाम परम मम। मैं इस लोक में से मैं रहने वाला नहीं हूँ, मैं तो परम धाम का रहने वाला, परम धाम का वासी हूँ, जो 5 तत्वों से परे है। तो और मैं सभी आत्माओं का पिता हूँ। तो इसमें 3 लोक में सबसे ऊपर में परमात्मा को दिखाया गया है, और सूक्ष्म लोक ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाया गया है, जो 3 पुरिया हैं। और उससे नीचे जो दिखाया गया है सकार लोक, जिसमें वृक्ष, जो उल्टा झाड़ दिखाया गया है। तो उसमें उल्टा झाड़ में दिखाया गया है कि इसमें वो माता पिता के रूप में, और उल्टा वृक्ष वो दिखाया माता पिता के रूप में है, जो गीता में आया है 15 के 1 नंबर में आया है कि ऊर्ध्वमूलम अदम शाखम अश्वत्थम पराहु अव्यम छंदाहि यत्र पर्णानि यह तत्वेद सवेदंती वेदवंती। माने जो ऐसे 500-700 करोड़ जितने जो आत्माएं जो हैं, सब एक मनुष्य के पिता उसमें समाये हुए हैं, और सब उसी में समझ आते हैं, उसी से सारे जो है नंबरवार निकलते हैं, नंबरवार सृष्टि पे अपना पाठ बजाते हैं। जो वैज्ञानिक एक विलियम शेक्सपियर ने भी कहा है कि विश्व एक रंगमंच है, और सभी आत्माएं भिन्न भिन्न प्रकार के पात्र हैं, और अपने टाइम टू टाइम अपना समय पे सब अपना पाठ बजाने के लिए इस सृष्टि पे आते हैं। तो हम एक दूसरे को बताएंगे। ये 3 लोग जो दिखाया गया है, तो 3 लोक में जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 देवताओं जो है से अपना शास्त्रों के अनुसार से 30 करोड़ देवी देवता में बड़े माने जाते हैं, जिसको ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश ऐसा बताया है। तो बाबा तो बताते हैं कि पहले तुम बच्चों को ब्रह्मा द्वारा स्थापना और शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना ऐसा तुम्हें बताना चाहिए। तो इसके बाद जो इसमें दिखाया है सकार लोक में कि उसके सबसे ऊपर सुप्रीम सोल है, और सुप्रीम सोल के नीचे जो है, जो जैसे पाठ बजाते हैं, जैसे मनुष्य सृष्टि के बाप हैं, ऐसा ऊपर में स्टेज जो जितना जो पवित्र आत्मा जो अपना यहाँ पाठ बजाते हैं, भगवान को याद करते हैं, जितना वो जो है उतना परम धाम ऊंचे स्टेज में होते हैं। तो उस जो जितने जो 33 करोड़ देवता हैं, तो नंबरवार जो परम धाम में अपना पुरुषार्थ से जो जितना बाप को याद करता है, कुछ ऊंची स्टेज में रहता है, उसके
बाद फिर दिखाया है कि इस मनुष्य सब श्रेष्ठ जीव जंतुओं में सबसे श्रेष्ठ मानव को ही दिखाया गया है। तो इसके बाद फिर जो है से पशु का आत्माएं होते हैं, फिर जो है से कीड़े मकोड़े का होते हैं, फिर पेड़ पौधे का होते हैं। वो नंबरवार जो है से अपना जैसे पार्ट टू पार्ट आकर के सीटी पर पाठ बजाते हैं। तो बाकी उसके नीचे जो है से 3 पुरिया दिखाया गया है ब्रह्म शंकर का। इसके बाद फिर चाँद सितारे हैं। इसके बाद जो है से सूर्य हैं और उसके नीचे जो है से साकार लोक मनुष्य सृष्टि का जो है से मनुष्य लोक है। तो उसमें जो है से हम यही बताएँगे कि ये सभी आत्माएँ जो हैं सब पाठधारी हैं। अपना पाठ बजाने के लिए नंबरवार जो है से आते हैं, जो दिखाया गया है कि सत्व प्रधानता जो है से सतलुज को बताया गया है, जो 1250 वर्ष का होता है, जिसमें 8 पीढ़ियाँ होती है और उसमें जो है से नंबरवार जो है से उसमें बजाते हैं। फिर त्रेता जो है से 12.5 वर्ष का होता है, उसमें भी नंबरवार जो है से 12 रजाइयाँ उसमें होती है। और नंबरवार जो है से वहाँ पाठ बजाते हैं। फिर द्वापर से जो है से धर्मपिताएँ आना शुरू करते हैं। तो वहाँ जो है से वहाँ से धर्मपिताएँ आना शुरू होते हैं। हर धर्म के अपना-अपना धर्मपिताएँ आकर के अपना-अपना धर्म स्थापन करते हैं, जो रजोगुण बताया गया है। जो उसमें जो 8 कला का बताया गया है, बाबा ने बताया कि वहाँ 8 कला बजती है। इसके बाद 1250 वर्ष द्वापर के बाद फिर कलयुग आता है, जो 4 कला बताया गया है और कलयुग के अंत तक कलाहीन हो जाता है। तो उसमें जो है से कलयुग में जो है से कलयुग में जो है तमो प्रधान आत्माएँ आते हैं और सृष्टि पर आकर के इतनी दुनिया को भ्रष्ट बना देते हैं, ताकि उनको वाइब्रेशन से ही सारी दुनिया जो है से तमो प्रधान हो जाती है। और उनके संग के रंग से जो देव आत्माएँ थे, वो भी जो है सो उनका संग का रंग लग कर के वो भी तमो प्रधान बन जाते हैं, जो अपनी आत्मा को भी भूल जाते हैं। और सभी मनुष्य अभी तो सभी अपनी आत्मा को जानते नहीं हैं, तो वो परमपिता परमात्मा आ कर के सभी मनुष्यों को अभी ज्ञान दे रहे हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो और आत्मा हो और परमपिता परमात्मा की संतान हो। तो परमपिता परमात्मा की संतान हो, तो इस सृष्टि पर अभी भगवान आए हुए हैं। उनको जानने के लिए तुम आत्म स्थिति, पहले आत्मा को परिचय आपको मिलेगा और आत्म स्थिति में रह कर के ही ज्ञान को समझेंगे, तो आप अच्छी तरह समझ करके परमपिता परमात्मा को पहचानेंगे और पहचान करके परमपिता परमात्मा से आप भी वर्षा ले सकते हैं। क्योंकि ये दुनिया जो है से ये रहने वाला नहीं है। ये दुनिया तो अब जो है 5 वर्ष का ड्रामा पूरा हो गया है और ये दुनिया जो है से खत्म होने वाला है, क्योंकि इसके खत्म होने का सामग्री जो है सब बम विस्फोट बन चुके हैं। अब ये थोड़े समय की दुनिया है, ये रहने वाला नहीं है। इसलिए सभी को परमपिता परमात्मा को पहचानने और जानने का समय अभी चल रहा है, इसलिए सभी को जानना चाहिए। ओम शांति दीदी। ठीक है। ज्ञान सुनाते समय हमारे शब्द जो है आध्यात्मिक हो तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे दुनिया खत्म होने वाली है, ये तो थोड़ा-सा लौकिक जैसे भाषा हो जाती है ना? इस दुनिया जी, में जी। परिवर्तन होने वाला है, या तो जो बुराइयां है उनका नाश होने वाला है। इस तरह की बातें बोलने से ठीक रहेगा। जी, दीदी, वो जो बोलने में ऐसा मुँहज़बानी बोल रहा हूँ ना, थोड़ा-सा बोलने में दीदी जी कैच नहीं कर पाता हूँ, क्लियर नहीं किया। थोड़ा-सा सब निकल गया उससे। नहीं चलेगा, मतलब यहाँ तो सभी ज्ञानी लोग हैं। बाकी बाहर वालों को बताते हैं तो थोड़ा प्रभाव तभी पड़ेगा जब हमारे शब्द आध्यात्मिक हो सारे। जी, दीदी जी, बिल्कुल। ठीक। ओम अभी हाथ नीचे किया है सभी का। और पिछले क्लासेस में जैसे सर्वव्यापी का टॉपिक चल रहा था, ताकि सभी को ही सर्वव्यापी के लिए उत्तर देना आए। ज्यादातर अभी लंबे समय से जिन्होंने भी कोर्स बताया है, कोर्स जिन्होंने भी अभी तक बताया है, तो
ज्यादातर लिख पढ़ कर के ही बताया है, बहुत कम होंगे जो ओरली कोर्स बता रहे हैं। इसीलिए इस तरह के प्रश्नों का सिस्टम, तो जो भी सर्वव्यापी का टॉपिक अभी तक बता चुके हैं और रेडी करके रखा है वो हाथ उठाइए। बहुत कम हाथ उठे हुए हैं। रोल नंबर बताइए आपका। अभी जिनका फोन अनम्यूट हुआ है रोल नंबर बताइए। 14389 दूसरे फोन नंबर पे। हाँ जी, आगे 24287। बताइए रोल नंबर। शांति दीदी कहाँ से बात कर रहे हैं? 6305 24287। भुवनेश्वर आश्रम 1। 6305 हेलो मैम जी, बोलो बोलो। आवाज नहीं आ रही एक मिनट, बोलना नहीं है अभी। अभी बोला नहीं है। हेलो हेलो ओम शांति दीदी, हाँ जी, मेरा रोल नंबर है 20291 कालीपोंग मधुबन। ठीक है। 14389 माता जी। ओम शांति दीदी। हाँ 6305 14389 माता जी। हाँ आवाज नहीं आया दीदी आपका। अभी भी हेलो नहीं आया। नहीं। हाँ ऐसी कोने में झाड़ू कर रखी थी, ओले की कोने रखो एक ऊपर से लगे तो ये घाटा रखते ना तो दूसरा रोते ही ऊपर तो दूसरे कोने ओम शांति दीदी 6305 माता जी एक मिनट लाइन ले रहिए। 15898 और हाँ जी। भुवनेश्वर के माता जी 24287, 6305 और कालिम्पोंग के माता जी 20291। हाँ जी। अब सभी माताओं को जो अकोला की माता जी 14389। माता जी आप सर्वव्यापी के टॉपिक में बाहर दुनिया वाले जो भी प्रश्न पूछते आप प्रश्न पूछिए। हाँ पहला प्रश्न है कि जो भी शंकराचार्य आदि है वो कहते हैं शिवोहम, तो ये सही है क्या? आवाज आया? उत्तर दीजिए बाकी बताएं। नासिक के माता जी, कालिम्पोंग के माता जी उत्तर दीजिए। माता जी जो हाँ प्रश्न जी पूछ रहे हैं दीदी, उसके लिए ये क्वेश्चन का आंसर देना। ध्यान दीजिए। माता जी प्रश्न हेलो पूछेंगे और आवाज आप लोगों को देना है। हेलो हमारा जो क्लियर भी ना हो। शंकराचार्य आदि है वह कहते हैं शिवोहम, तो यह बात सही है क्या? दीदी मैं बोलूं? हाँ
जो शंकराचार्य वगैरह है ना, वो बोलते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। तो वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने ना जैसे द्वापर युग आया तो वो क्या किए, भगवान को बहुत ढूंढा, जब नहीं मिले तो उन्होंने सोचा कि अब हम क्या करेंगे, ऐसा तो हमारा सारा मान मर्तबा चला जाएगा। तो उन्होंने बोल दिया कि भगवान तो सर्वव्यापी है, तेरे में है, मेरे में है, सब में है। लेकिन जब वही शंकराचार्य वगैरह जब वो सत्संग वगैरह करते हैं ना, तो वो क्या भाव विभोर हो के बोलते हैं, हे प्रभु जी दर्शन दो। हेलो लेकिन अभी तो हेलो, वो बोल सभी रहे हैं धर्मों शिवो का पिता एक है। हम ही के अंदर ही है, ऐसा बोल सकते हैं दीदी? एक्चुअली आवाज कट गया था आपका बहुत बार। माता जी आपको समझ सुनाई दिया था क्या 1439 माता जी? नहीं नहीं नहीं, कट हो गया था। अच्छा, आप अपनी बात रिपीट कीजिए माता जी दोबारा। दीदी जो वो शंकराचार्य वगैरह है ना, वो बोलते हैं कि भगवान तो सर्वव्यापी है, तेरे में भी, मना वो ये बोलते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। तो वो क्या करेंगे, जब द्वापर युग से देवभान आया ना, देवता वाम मार्ग में गए, मनुष्य बने, तो भगवान को खूब ढूंढे, दुखी हुए। तो भगवान जब नहीं मिला तो उन्होंने सोचा कि अब तो हमारा कोई मान मर्तबा नहीं रह जाएगा। तो उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया, शिवो हम हमारे में शिव है, हमारे में ही भगवान है। तो फिर जब वो वही शंकराचार्य जब प्रवचन करते हैं, सत्संग आदि करते हैं, तो उसमें क्या बोलते हैं, प्रभु भाव विभोर होकर के, प्रभु जी दर्शन दो। तो उस समय उनको बोलना चाहिए कि दर्शन आप किसके मांग रहे हैं, भगवान तो आपके अंदर ही है। ओम शांति देवी 6305 नासिक मधुबन। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, तो दुनिया वाले तो भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं, क्योंकि वो एकाग्रता नहीं रहती है उनमें, तो भगवान को सर्वव्यापी कर देते हैं। उनका तो गदगद में राम रमैया, भगवान तेरे में, मेरे में, सब में बता देते हैं ना, कुत्ते बिल्ली में, क्योंकि सर्वव्यापी भगवान को समझा बड़ी गलत बात हो गई है। तो बुद्धि भटकती है तो आत्मा भी उनकी क्षीण हो जाती है ना। तो भगवान को सर्वव्यापी मानना ही सबसे बड़ी बिगड़ बात कर दी है। भक्ति रहती है ना, भक्ति माना ही भक्ति रहना है, बुद्धि उनकी टिकी नहीं रहती है। तो भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में सब जगह वो गुरुओं के मत पर चलते हैं ना, तो खुद भी भटकते है। पक्का पक्का पहचान नहीं है ना, अंधश्रद्धा के कारण वो सर्वव्यापी बता देते हैं भगवान को। क्यों करके बैठ जाते हैं, हम भी भगवान पर्याप्त है दीदी। सुनने में नहीं आता दीदी। और बोलते तब तक अच्छा सुनने में आता है और ये नहीं सुनने में आता दीदी। सही है दीदी। माता जी लंबा उत्तर नहीं, 1 मिनट। माता जी ने इसमें जो और कुछ बता सकते हैं माता जी? हाँ दीदी, जैसे हम लोमड़ी का भी उदाहरण दे सकते हैं कि अंगूर बहुत खट्टे हैं, तो उसको उन्होंने लेने का प्रयास किया लोमड़ी ने, तो उसको नहीं मिल पाया, माना भगवान को ढूंढते रहे लेकिन मिला नहीं। तब हर जगह ढूंढा लेकिन मिला नहीं, तो उन्होंने सर्वव्यापी बता दिया, शिवो हम बता दिया, ब्रह्मास्मि बता दिया। तो इस तरह से उन्होंने शुरू कर दिया। द्वापर युग के आदि से ही उन्होंने इस तरह का जो सर्वव्यापी का ज्ञान है उसको फैलाना उन्होंने शुरू कर दिया। तो सही बताया। तपस्या करते करते जब सालों बीत गए। आप बताइए। जो हम कहने वाले जो है वह खुद दुनिया को बताते हैं कि भगवान कण कण में, टिक्कर में, सब तरफ है, माना सर्वव्यापी है। और दूसरी तरफ मंदिर मस्जिद में, गुरुद्वारे में भी जाते हैं। और तीसरी बात, स्वयं को शो बनकर बैठते हैं। तो ये सारा ही विरोधाभासी बातें है। अगर खुद शो है तो फिर और मंदिर मस्जिद में जाने की क्या दरकार है, और फिर सर्वव्यापी है तो शो है करने की क्या दरकार है। ये दोनों बातें विरोधाभासी हैं। ठीक है, आगे और 3 फोन अनम्यूट किए हैं, अपना रोल नंबर बताइए, जो डायल नंबर से जुड़े हैं। हेलो हेलो ओम शांति दीदी, मैं बताऊँ? हेलो नंबर बताइए। 9572
21,711। हेलो दीदी। दीदी इस बार प्रश्न मैं पूछूं? दीदी प्रश्न मैं पूछूं इस बार? पूछिए माता जी। हाँ, पता है क्या, जो गीता है या धार्मिक ग्रंथ है जितने भी है ना, तो दुनिया वाले क्या करते हैं, उनको झूठे हाथ नहीं लगाते और बोलते हैं अरे इसमें भगवान, ये ना भगवान की है, इसको झूठे हाथ नहीं लगाना, या इसका बहुत मान रखते हैं, बिना नहाए हाथ नहीं लगाते। तो इसका मतलब उनमें भगवान है ना सब में। और फिर ये भी बोलते हैं, जब हम किसी को बताते हैं ना कि भगवान सर्वव्यापी नहीं, तो दुनिया वाले पता क्या बोलते हैं, ये बोलेंगे अरे इसमें क्या नई बात है, आप बोल रहे भगवान आए हैं, भगवान तो पहले से ही थे इस दुनिया में। अगर भगवान ना होते तो क्या ये सृष्टि चल रही होती? भगवान के बिना तो यहाँ पत्ता भी नहीं हिल सकता। बताइए माता जी, जिनके फोन अनम्यूट है। यदि शिव की आज्ञा के बिना पत्ता हिल नहीं सकता कहते हैं, तो सारी दुनिया में जो अत्याचार हो रहे हैं क्या भगवान करवा रहे हैं क्या? सारी दुनिया में जो धोखेबाजी, दादाबाजी और इतने सारे पाखंड हैं, झूठ का फैला हुआ है, असत्य का बात करते रहते हैं, तो जितने भी गलत काम हो रहे हैं क्या भगवान करवा रहे हैं क्या? नहीं ना, भगवान तो ऐसा नहीं करवाते हैं। भगवान तो प्यार का सागर है, दया का सागर है, क्षमा का सागर है, वो तो शांति देते हैं, आनंद का सागर है। तो भगवान के गुणों के बारे में बताकर उनको बोल सकते हैं आप कि भगवान तो इस तरह से कर्तव्य नहीं करवाते ना। यदि भगवान यही होते तो इस तरह के कर्तव्य होते भी नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब हमने भगवान, यदि भगवान के ज्ञान को हम ठीक से अभी हम भूल गए भगवान को, इसलिए इस तरह से कर्तव्य कर रहे हैं। भगवान को यदि हम जानते तो इस तरह के कर्तव्य नहीं करते। बहुत कम यूज करना है। हेलो। आजकल नहीं हाँ। आया। हेलो। हाँ जी माता जी। हेलो दीदी। हाँ, अलग अलग धर्म के अलग अलग धर्म ग्रंथ है। हर एक धर्म अपने अपने धर्म ग्रंथों को ही मानता है, और धर्म ग्रंथों के कारण वितंडावाद भी बहुत होता है। एक बात दूसरी बात से मिलती जुलती नहीं है, हर एक का मत अपना अपना है। और फिर जो भी है उनमें सर्वश्रेष्ठ सर्व धर्म शास्त्र शिरोमणि, सर्व शास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता, तो उसमें भगवानवाच है। लेकिन भगवानवाच जो है तो उसमें भगवान का परिचय दिया है। तो भगवान का परिचय हम उस ग्रंथ से ले सकते हैं, लेकिन किताब को भगवान कैसे समझ सकते हैं? भगवान से हम किताब से पा सकते हैं, क्योंकि किताब में सारी बातें बताई है कि मैं 5 तत्वों से परे परम धाम में रहने वाला हूँ, धर्मग्लानि के अवसर पर मैं आता हूँ, मैं नए धर्म की स्थापना करता हूँ। यह बातें ग्रंथों में जरूर आई है, लेकिन ग्रंथ को हम भगवान नहीं कह सकते। ग्रंथ तो बाकी जो भी है वह सत्व रज तमो में आने वाले हैं। तो सत्व रज तमो जैसा ज्ञान होता है उस हिसाब से दुनिया भी सत्व रज तमे में आती है। तो ग्रंथों को हम भगवान नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक सर्वशास्त्र शिरोमणि जो है श्रीमद् भगवद गीता, अगर उसको गीता का भगवान का अच्छी रीति से परिचय समझ ले कि गीता का भगवान कौन है, तो फिर हमें भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताने वाला सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हम गीता को कह सकते हैं, लेकिन किसी किताब को हम भगवान नहीं कह सकते। इनके पीछे बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है, थोड़ा सा देखिए, साइड में बैठिए, क्योंकि पूरा क्लास डिस्टर्ब होता है नहीं तो। ओम शांति बहन, ऐसा जिस थोड़ा तरह पीछे का बैक साउंड ना आए तो ठीक रहेगा। हाँ जी बताइए माता जी, आप कोई प्रश्न बताइए। हाँ, प्रश्न बताना मैं, ये अभी माता जी बोले ना गीता कैसे हो सकती है, तो इसके लिए बोल सकते हैं ना, जैसे गीता जयंती बनाते हैं तो जयंती किसी साकार की ही मनाएंगे ना, निराकार की तो मतलब किसी जड़ पुस्तक की तो जयंती नहीं मना सकते ऐसा। और वो जो तो शिवो उसके लिए भी तो बता सकते हैं ना कि वो किताब जब बना उसके कारण उसकी जयंती मनाते हैं। ओपनिंग सेरेमनी होती है इस तरह से,
मनाते हैं, ऐसे भी जवाब मिल सकता है। फिर क्या बताएंगे? देख हम्म? दीदी किताब को पढ़ने से बताइए माता जी। किताब को पढ़ने से कोई जैसे आईएएस ऑफिसर है, वो यदि आईएएस बनना चाहता है तो किताब तो पढ़ेगा, लेकिन किताब की पूजा तो नहीं करेगा ना। किताब के अंदर की चीजों को पढ़ेगा तो आईएएस ऑफिसर बनेगा। ऐसे ही गीता के अंदर जो जो बातें दी हुई हैं उसमें नर से नारायण बनने की शिक्षा दी गई है, तो उसको पढ़ने से, उसको जानने से, धारण करने से कोई बनेगा। उसको जैसे कोई आईएएस ऑफिसर यदि यदि वो ना कोई घर में बच्चे लोग होते हैं, उनको बोलते हैं क्या कि यदि एग्जाम आ रहा है तो तुम भक्ति करो ना, एक बार पहले पढ़ाई करो उसके बाद फिर भक्ति करो, ऐसा बोलते हैं ना। भगवान को एक बार जाकर प्रणाम करो लेकिन पढ़ाई करो, बोलते हैं ना। इस तरह से पढ़ाई से ही बनते हैं ना, तो इस तरह गीता को भी पढ़ने की आवश्यकता है। गीता के अंदर जो बातें उनको देखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। दीदी दीदी इसके लिए ये भी बोल सकते हैं ना कि जो गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि गाई गई है, जो भगवान वाच गाई गई है, उसी गीता में, जिस गीता को आप भगवान समझ रहे हो ना, उसी गीता में 15:6 में आया है, न तद्भाषते सूर्यो न शशांक न पावक यत् गत्वा न निर्वतन्ते तद्धामम परमम। कि मैं तो कहाँ से आया हूँ? परम धाम से आया हूँ, मैं परम धाम का रहने वाला हूँ। तो वो गीता में ही भगवान खुद बोल रहे कि मैं यहाँ का हूँ ही नहीं, तो कण कण में कैसे हो जाता है? फिर जो गीता है ना, उसके विभूति योग में ये बात बोली है कि पशुओं में मैं शेर हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, नाग में मैं वासुकी नाग हूँ, बस ये बात बोली है। नहीं तो कोई ऐसी बात गीता में नहीं आई किसी भी श्लोक में कि भगवान सर्वव्यापी है। ठीक है। नासिक की माता जी। ओम शांति दीदी। नासिक। माता जी हाँ, आप जैसे बताइए कोई जानवरों में भी प्रश्न पता है। अभी। प्रश्न बताइए, हाँ? प्रश्न, उत्तर नहीं। प्रश्न हाँ, बताइए। बताइए ना प्रश्न। हम आपसे बोल रहे हैं कि कोई प्रश्न बताइए जो माताएं आपको उत्तर बताएंगे। हाँ हाँ जी। लोग फील्ड में रहते हैं हाँ तो दीदी। फील्ड में कुछ कुछ प्रश्न लोग पूछते हैं ना, वैसे तो पिछला नोट भी करके डेटा रखना देखने चाहिए। जो अलग प्रश्न बोलते हैं कुछ ऐसे जो कभी भी ना हमने तो सुने नहीं है, ऐसी बातें जो लोगों की मान्यता है, तो बासी और ऐसे रोटी। प्रश्नों को नोट करके रखना चाहिए। अच्छा, भुवनेश्वर 11,909 बताइए माता जी। हाँ अली। समय जाता है, फोन अनम्यूट होते ही रिस्पॉन्स दीजिए तुरंत। दीदी कल एक भाई को दिया गया था दीदी था संदेश, वो हिमाचलम में मना वो, तो उसमें उन्होंने उनको पेपर मिला था, तो उन्होंने बोला था कि इसमें है कि भगवान एक है, तो हमको ये जानना है कि भगवान एक है, बता रहे हैं वो कौन है करके। तो इस प्रश्न का जवाब ना इसको उन्होंने उन्होंने पूछा था कि आप किस तरह से बता रहे हैं भगवान एक है, कौन है बताइए तो भगवान कौन है। तो उनको यदि हमने बताया कि शिव भगवान है, तो उन्होंने बोला हाँ, तो आपने ठीक बोला है करके बोला दीदी उन्होंने। क्योंकि सब लोग ये सोचते हैं कि हम जो पेपर दे रहे हैं, जैसे क्रिश्चियंस है वगैरह, लोग भी इसी तरह का पेपर देते हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि भगवान किसी और को बताएंगे, ये लोग देखते हैं कौन बताते हैं। हमने उनको बताया था कि भगवान एक है, देवताएं अलग अलग होते हैं, तो उन्होंने सभी बात को स्वीकार किया था दीदी। हेलो। हाँ जी। हाँ बहन जी, ओम शांति। एक्चुअली क्या बोले, मैं सुन नहीं पाई क्या बोलना है। हमने ये बोला है कि फील्ड में सर्वव्यापी को लेकर के लोग कोई प्रश्न पूछते हैं, तो ऐसा कोई प्रश्न बताइए जो आपसे पूछा गया हो। मेरे आप सोचिए मेरे को माता कोई जी, पूछा। दोबारा अनम्यूट करती हूँ। माता जी बताइए 23,288।
हाँ जी दीदी। जी, भगवान सर्वव्यापी के लोग तो ऐसे ही कहते हैं कि जब कभी किसी को बोलो भी भगवान आए हुए हैं, भगवान तो यही है, अभी भगवान गए कहाँ थे? हेलो। माता जी आप बताइए। हाँ जी माता जी। ये एक नया प्रश्न आया था, वो किसी ने पूछा था थोड़ा कि आवाज तेज करिए, हाँ आवाज तेज। हाँ जी दीदी, ये पूछा गया था आप किस आधार पे कहते हो कि जो हमारी आत्माओं का बाप है वो शिव ही है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था दीदी। तो क्या माता ये जी प्रश्न नहीं समझे, हम नहीं समझ पाए। एक प्रश्न पूछा गया था कि आप किस आधार पे कह रहे हो कि आत्मा का बाप शिव ही है जो परम पिता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था इसके लिए फिर। मैं उत्तर बताऊं? जितने भी देवी देवता है ना, हाँ उन जी। उन सबको क्या करते हुए दिखाया गया? शिव की पूजा करते हुए दिखाया गया, या यहाँ तक कि शंकर को भी। और जितने भी धर्म पिताएं हैं, जितने भी देवी देवता हैं, सब शिव की पूजा करते हुए दिखाया। शिव माना कौन? निराकार। क्योंकि सब तो साकार हैं, साकार तो किसी साकार की पूजा करेंगे तो वो भगवान नहीं हो सकते। और जो निराकार, भगवान माना किसको कहेंगे? भगवान की परिभाषा ही क्या है? भगवान की परिभाषा ही ये है कि वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। अगर भगवान भी अगर जन्म मरण के चक्कर में आए तो उसको छुड़ाने वाला कौन? अगर वो भी एक बार देह धारण कर ले तो उसको भी बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ेगा। इसलिए जो भगवान है वो निराकार है। तो फिर हम उसको बताएंगे आत्मा के बारे में। देखिए, हमारी आत्मा भी तो दिखाई नहीं देती, तो ऐसे ही भगवान भी दिखाई नहीं देते। तो जैसे हमारी आत्मा ज्योति बिंदु है, ऐसे ही भगवान भी निराकार है। लेकिन जब वो इस सृष्टि पर आते हैं तो उन्हें साकार तन का आधार लेना पड़ता है। जैसे आत्मा है वो शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकती, और शरीर है वो आत्मा के बिना कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसा करके थोड़ा हम उनको बता सकते हैं। और ये भी बता सकते हैं, हाथी का बाप हाथी जैसा, सांप का बाप सांप जैसा लंबा लंबा होता है, चींटी का बाप चींटी जैसा छोटा सा होता है। तो आत्मा हम ज्योति बिंदु स्वरूप, तो हमारा पिता भी तो वैसे ही होगा, ज्योति बिंदु स्वरूप। तो वो ज्योति बिंदु स्वरूप एक शिव का ही नाम है, और कोई देवी देवता या कोई भी धर्म में जाओ, किसी का नाम नहीं है। ज्योति बिंदु स्वरूप शिव ही कहा जाता है, ज्योतिर्लिंगम शिव कहा जाता है। दीदी शिवालय में भी जब हम जाते हैं तो शिवलिंग को बीच में रखते हैं और आसपास में देवी देवताओं के विग्रह रखते हैं ना। जब हम शिवालय में जाते हैं तो शिव जी को जब बीच में दिखाते हैं तो इसका मतलब बड़े हैं घर के, तो सबसे बड़े होंगे तो ही बीच में रखा जाएगा ना उनको शिवालय में। छोटे जो होते हैं जो देवी देवता है उनको आसपास में उनको रखा जाता है। तो इस हिसाब से भी बता सकते हैं कि बड़े हैं, इसलिए सृष्टिकर्ता भी हैं, बड़े हैं इसलिए उनको बीच में रखा गया है। जैसे फैमिली में भी जो बड़े लोग होते हैं वो लोग बीच में बैठते हैं, आसपास में बच्चे लोग बैठते हैं। ये मुरली में बताया था बाबा ने। और दीदी ये भी बोल सकते हैं ना, जितने भी धर्म पिता माता जी बताइए। वो सब, जैसे क्रिश्चियन है वो गॉड इज लाइट बोलते हैं। अगर शरीर होता तो वो लाइट क्यों बोलते? गुरु नानक है वो भी ऊपर की तरफ हाथ कर रहे हैं, उंगली का इशारा कर रहे हैं ना। तो सब ऊपर की ओर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं भगवान को। बहन, जैसे वायु को अनुभव किया जा सकता है, वैसे ही हमें आत्मा को भी अनुभव किया जा सकता है, जिसके लिए शरीरम यद्वाप्नोति और नौ का चौथा अव्यक्त मूर्ति ना के द्वारा भी बताया जा सकता है कि जो हीरा है, लिंग में जो हीरा जड़ा है वो आत्म साकार का ही पार्ट है। मतलब आत्माओं साकार का ही पार्ट है। मतलब हीरा जो हीरो पार्टधारी की यादगार है। जो शिव है उसको माता जी बताइए, आपको संतुष्टि है? नहीं दीदी। अच्छा ठीक है, किस बात से संतुष्टि नहीं हुई वो बताइए। दीदी यही था कि 3-4 लोग थे, वो पंडित जी थे, तो उनको यही बताया गया कि जैसे कि आप सभी देवी देवताओं की पूजा करते हो, तो शिवलिंग की चित्र के रूप में पूजा क्यों नहीं करते, उसको विचित्र रूप में पिंडी के रूप में क्यों दिखाया गया है। तो वो भाई थोड़ा सोचे कि भी ऐसे क्यों। मैं क्या, क्योंकि वो तो है ही विचित्र, वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, इसलिए उसके पिंडी रूप में ही पूजा करते हैं, इसीलिए ही उसे शिवलिंग कहते हैं। जो शिव है वो तो निराकार है, पर जो लिंग है वो किसका है? तो शिव के साथ एक शंकर ही जोड़ा जाता है,
शंकर का नाम जोड़ा जाता है, इसीलिए ही शंकर का लिंग दिखाया जाता है और उसकी पूजा। फिर वो बोले कि ये तो अनाचार वाली बात है, आप ऐसे बोल रहे हो। तो फिर उनको बताया गया कि जैसे किसी की सभी इंद्रियों को काट दिया जाए, गला भी काट दिया जाए, बाजू भी और धड़ के नीचे का हिस्सा भी काट दिया जाए, तो जो धड़ है वो उसकी यादगार दिखाई गई है, क्योंकि बाकी सभी देवताएं स्वर्ग के सुख भोग रही हैं। एक शंकर जी है जिसको शमशान घाट में ऊपर पहाड़ों पे जा बिराने में दिखाया जाता है। तो यही कारण है कि उसको नंगा भी दिखाया जाता है, क्योंकि उसको शरीर रूपी वस्त्र का भार नहीं है। जो गीता में बोला गया है कि आत्मा जो है उसका जो शरीर वो जो शरीर धारण करती है वो आत्मा का वस्त्र है। तो वो लोग संतुष्ट हो गए थे कि हाँ, इसीलिए शिवलिंग का चिंतन है, क्योंकि वो तो जन्म मरण के चक्कर में ही नहीं आता। तो दीदी पता नहीं ये ठीक था या गलत था, पर वो लोग संतुष्ट हो गए थे। ठीक है, वो तो लोग संतुष्ट होते ठीक है से। हाँ जी, ऐसे तो उन्होंने मुरलियों की बातें हैं, ठीक है। हाँ जी, तो ये बताया था दीदी, पर वो संतुष्ट हो गए थे। अच्छा, ठीक है। माता जी 17,170 बताइए। ओम शांति दीदी, आपने पूछा था कि सर्विस फील्ड में कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं कि भगवान नहीं है। तो दुनिया वाले ये कहते हैं कि आप लोग जो बोलते हैं कि दुनिया में भगवान नहीं थे तो अभी तक सृष्टि चल कैसे रही थी, ये उन लोग का प्रश्न होता है। तो इसके उत्तर में हम उनको क्या बोल सकते हैं? बताइए, शिवानी जिनका नाम लिखा हुआ है, उत्तर बताइए। काठमांडू के माता जी। माता जी ने प्रश्न पूछा है कि भगवान तो पहले से ही इस सृष्टि पर है, इसीलिए सर्वव्यापी की मान्यता फैली हुई है, क्योंकि बिना भगवान के अस्तित्व के ये सृष्टि नहीं चल सकती है। इसका क्या उत्तर देंगे? दीदी इसका उत्तर ये भी दे सकते हैं काठमांडू के माता जी। हाँ जी। प्रकृति पुरुषम च ऐब वाला श्लोक जो है वो बता सकते हैं कि प्रकृति और पुरुष जो आत्मा है और ये जो सृष्टि है ये तो अनादि है, बनी बनाई है। भगवान जब आते हैं तो उसका सिर्फ रूप परिवर्तन करते हैं। जब बहुत ज्यादा भयंकरता इस दुनिया में हो जाती है, विकारों की भी और तामसीपना भी ज्यादा हो जाता है, तब भगवान आके रूप परिवर्तन करते हैं। पर ये सृष्टि तो अनादि ही है। कोई भी वेद शास्त्र में ये नहीं लिखा हुआ है कि सृष्टि कभी खत्म हुई। रूप परिवर्तन की बात जो है वो आई हुई है। और हम ये अभी देखते हैं नए नए जब मकान बनते हैं तो सतो मन नया रहता है, लेकिन धीरे धीरे हम जैसे उसका यूज करते हैं तो वह भी पुराना होता जाता है। तो वैसे ही यह सृष्टि, जैसे हम पहले पहले आए तो सतयुग था, फिर जैसे जैसे पुरानी होती गई तो आज यह तमो प्रधान हो गई। इसीलिए पहले से सृष्टि थी, पहले से माना भगवान थे, ये आप बता रहे हैं ना। तो ये भगवान की माना हमारे, हम जो याद किया भगवान की, ये ताकत थी हमारे साथ, तो भगवान जैसे हमारे साथ थे, भगवान थे इस सृष्टि पर, ऐसे नहीं, उनकी ताकत हमारी याद थी। लेकिन धीरे धीरे आज हम भी आत्माएं क्या हो गए, स्वयं को भूल गए, इसी कारण हम भगवान को भी भूल गए। तो यह हालत आज सृष्टि की तमो प्रधान हो गई। दीदी यदि भगवान सृष्टि पर होते तो भगवत गीता में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत मैं अवतरित होता हूँ, ऐसे ऐसे करके क्यों बताया फिर भगवत गीता में मैं अवतरित होता हूँ, ऐसे नहीं बताते ना। इधर ही रहते, यहीं पर रहते तो ये श्लोक में इस तरह बोलने की जरूरत नहीं थी ना दीदी, कि मैं अवतरित एक होता हूँ दीदी इसलिए बोलते ग्लानि हैं कि जो गांधी जी थे ना, उन्होंने 40,000 लोगों के साथ गुहार लगाई थी, हे पतित पावन आओ। अब भगवान इस सृष्टि पर आए थे। तो अगर हमें भी पता भगवान यहीं पे पहले से ही होते तो गांधी जी भी क्यों बोलते माता जी, ऐसा? एक मिनट आपकी बात के लिए फिर से एक और प्रश्न। आवाज सुनाई दे रहा है क्या हमारा? हाँ जी। दीदी एक दीदी ये प्रश्न भी और लोग पूछते हैं, सॉरी, एक और प्रश्न पूछते हैं कि सबसे पहले अगर दुनिया हूबहू रिपीट होती है तो पहली बार कब था? जैसे हम लोग को जो पार्ट मिला है आत्माओं को यहाँ पे आने के लिए, तो वो पहली बार कब था कि जब ये नोंद हुआ था ड्रामा में कि शंकर का पार्ट शंकर को ही मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा? मतलब जो पहली बार सृष्टि का ये ड्रामा शुरू हुआ था तो वो कब शुरू हुआ था, लोग ये पूछते हैं। कि ये तो चलो रिपीट होती है हूबहू, पर वो सबसे पहली बार कब था, वो उन लोग का ये प्रश्न होता है अगर हम जब उनको ये बताते हैं तो।
माता जी पहले ना इसके लिए पहली बाबा बार पता है क्या बोले इसमें कि तो जो 13वें अध्याय में उत्तर है ना, अनादि हाँ हम प्रकृति ये पुरुषम समझाते चैव हैं विद्या अनादि उभो अपि। जी, हम उनको ये समझाते हैं तो कि ड्रामा तो अनादि है, हूबहू वैसा ही जो कल्प में एक बार होता है, या ये मच्छर यहीं घूमेगा, ऐसा जो हुआ है हर बार ये होगा। तो वो बोलते हैं कि पहली बार ऐसा कब हुआ था, वो ये पूछते हैं पहली बार ये ड्रामा कब बना था। बाबा है ना इसके लिए घड़ी की सुइयों का उदाहरण देते हैं कि जो घड़ी की सुई है ये नहीं कह सकते कि हम इसने कितने चक्कर लगा लिए, उसके लिए कोई नहीं बता सकता। तो इसलिए ड्रामा को अनादि ही मानेंगे। और गीता में भी आई है ना अनादि ड्रामा की बात। और ऋषि मुनि भी यही से भी कहते आए बता कि हम सकते हैं ना सृष्टि के ये दीदी। कौन सा आदि श्लोक है, अनादि है ड्रामा, प्रकृति भुटक के वो वाला जो हाँ, है, 13वें अध्याय का माता जी, वो कौन 20 सा या श्लोक 21 है? नंबर कुछ है। जी हेलो दीदी दीदी ऐसे भी बता सकते हैं हेलो। ना भगवान हाँ यदि जी, भगवान सर्वव्यापी है तो आप लोग तो भगवान सर्वव्यापी है एक कण मिनट, हाँ कण में एक मिनट माता जी, माता जी का एक प्रश्न कुछ अलग चल रहा था काठमांडू की माता जी, एक मिनट। जी दीदी। हेलो। हाँ जी माता जी। हाँ जी दीदी, हम उन्हें ये बता सकते हैं कि ये जो ड्रामा है ये अनादि कैसे है। जैसे हर चौथे बरस लीप ईयर आता है, तो ऐसे ही जो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का तो शास्त्रों में वर्णन है, पर एक जो छोटा सा संगम युग है उसका वर्णन नहीं है, ना ही लीप ईयर का शास्त्रों में वर्णन है। तो वो वहां से ही जो अनादि होती है भगवान की, क्योंकि उसी ही भगवान आते हैं। बहुत सारा दान पुण्य करते हैं जब लीप ईयर आता है। तो ऐसे ही जो सृष्टि के अनादि भगवान के आने से ही शुरू हुई, क्योंकि वो रूप परिवर्तन करके इस दुनिया का चले गए थे। तो अनादि उभयोपि हम बोल सकते हैं कि ये तो सृष्टि अनादि ही है, पर ये जो ड्रामा रिपीट होता है वो भगवान के आने पर ही होता है, जिसे संगम युग कहते हैं। भक्ति मार्ग में उसे लीप ईयर बोला जाता है, अधिक मास मल मास कहा जाता है। तो ये भी बता सकते हैं दीदी? हाँ, कल्पक्षये पुनस्थाने कल्पादो विसृजामि हम कह सकते हैं ना। कल्प का आदि भी मैं ही करता हूँ, अंत भी मैं ही करता हूँ। तो जब मैं आऊंगा तो आदि होगा, जब मैं जाऊंगा तो अंत हो जाएगा दीदी। तो ये वाला श्लोक भी बता सकते हैं। ठीक है, बनारस के माता जी बताइए। ओम शांति दीदी, मुझे ये बताना था कि हाँ भगवान जी। इस सृष्टि पे नहीं है तो ये सृष्टि कैसे चलती है। तो जैसे हम मोटर चलाते हैं, मोटर कैसे चलता है? करंट से चलता है। क्या मोटर चला के पूरे टाइम बैठे रहते हैं? नहीं बैठे रहते, लेकिन वो पानी फेंकता रहता है। कैसे? करंट से। और एक ये भी बता सकते हैं, जैसे कुम्हार चाक चलाता है, जितनी तेजी से चाक चलाता है उसका घूमता रहता है, मटका बन जाता है, वो पूरे टाइम बनता नहीं रहता। तो अभी ये समय चल रहा है कि भगवान आकर के एनर्जी से हम सभी आत्माओं को रिचार्ज कर रहे हैं। हम जितना रिचार्ज करेंगे उतनी समय तक ये सृष्टि चलती रहती है। भगवान इस समय आकर के जोर से चौक घुमा देते हैं, तो 4 युगों तक सृष्टि चलती रहती है। और जैसे ही चार्ज जो चौक है ना ये धीरे होने लगता है, तो भगवान फिर इस सृष्टि पर आते हैं और आके वो चाबी घुमाते हैं, तो चारों युगों तक वो सृष्टि चलती रहती है। इस तरह की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। सृष्टि को चलाने के लिए पूरे टाइम भगवान को इस सृष्टि पर होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनकी याद से, उनकी योग ऊर्जा की पावर से सृष्टि चलती है। दीदी भक्ति मार्ग में ये भी कथा है कि कृष्ण 8वां कैसे, कंस को जो प्रश्न पड़ा था कि 8वां बच्चा तुझे मारेगा, तो पहले से क्यों मारा उसने 1 नंबर से? क्योंकि वो पीछे से भी गिनती कर सकते हैं और आगे से भी गिनती कर सकते हैं, तो ये सर्कल ही है गोल। इसके कारण उसने किसी को भी नहीं छोड़ा, किसी भी नंबर का बीच वाला 8वां भी आ सकता है करके। ये भी एक कथा है भक्ति मार्ग की। हाँ, लेकिन इसे सृष्टि से कैसे जोड़ रहे हैं माता जी? आप किस हिसाब से सृष्टि से जोड़ रहे हैं? सृष्टि अनादि है ना, इसलिए वो ना एक ना रुकती नहीं है ना, ये सृष्टि चलती रहती है, रुकती नहीं है। लेकिन इसका कहीं विलय लय भी होता है और सृजन भी होता है, तभी तो। नहीं तो आज तक हजारों साल से अगर सृष्टि चल रही होती है तो लोक संख्या तो और भी कितने करोड़ होनी चाहिए थी, 500-700 करोड़ ही क्यों? क्योंकि बापू गांधी के टाइम से अभी तक 3 पट बढ़ी है, तो इतने सालों से, हजारों सालों से तो अभी हजारों करोड़ हो जानी चाहिए थी। इसलिए बीच में लय होता ही है। इसे बता सकते हैं क्या? ठीक और है ये माता जी। भी एक बता प्रश्न सकते हैं अभी कि पूछ रहे हैं हम कि जैसे विनाश की बात अभी चल रही है ना,
शास्त्रों में ऐसे उदाहरण बताइए जिसमें सृष्टि के विनाश की बातें दिखने में आती हो। शास्त्रों में आए हुए ऐसी कथाएं या कोई उदाहरण बताइए जिसमें विनाश की बातें दिखने में आती हो। हेलो दीदी, विष्णु पुराण हाँ में जी। दिखाया है हाँ, विष्णु पुराण स्टार्टिंग में है ये विनाश। मनु राजा मनु की कहानी में दिखाते हैं ना दीदी की हाँ जी। भविष्यवाणी हुई थी कि यहाँ पर जो मतलब राजा मनु के लिए भगवान विष्णु ने भविष्यवाणी की कि सभी प्रजातियों के एक एक पेड़ इकट्ठा करो, फिर महाप्रलय होगा तो उसको नाव में बिठाना और उस नाव को मछली बन के भगवान विष्णु स्वयं वहन करेंगे। तो राजा मनु और उनकी पत्नी जो थी मतलब सभी प्रजाति के एक एक पेड़ को उसमें इकट्ठा कर लेती है, फिर प्रलय होती है, सारी दुनिया जलमग्न हो जाती है और उन नावों को एक किनारे भगवान विष्णु खींच के ले जाते हैं, फिर नई दुनिया की स्थापना होती है। तो ये शास्त्रों में बताया गया, तो ये कभी ना कभी तो हुआ होगा, तो ये इसी समय चल रहा है, ऐसा आप बता ठीक सकते है, हैं। एक तो ये विष्णु पुराण की कथा, इसके अलावा और विनाश की क्या क्या बातें आती है दीदी शास्त्रों में बताइए, सुख सागर जो ग्रंथ जिसमें है उसमें स्पष्ट आया है। हो कि समूल नाश हो रहा है सृष्टि का। महाभारत तो है ही ना, कौरव और यादव सब मृत्यु को पा गए, पांडव भी अरावली पर्वत पर जाके गल मरे, ऐसे वर्णन है। ठीक है, दीदी और गीता में भी तो आया हुआ है ना, संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे और जगत विपरिवर्तते हेतुना नेम कौनते जगत विपरिवर्तते भी आया है। हाँ, मतलब परिवर्तन की बात आ रही, लेकिन जैसे विनाश होता है, हाँ, विपरिवर्तते ये तो है ही श्लोक, और दिया दया दय धर्म से ये भी। जैसे शास्त्रों इसके में अलावा चंद्रकांत वेदांत जहाज का आया हुआ है कि जो चंद्रकांत माना शंकर जी थे, उसके श्री रूपी रथ का सहारा लेकर के सभी पार हो गए। और ये भी कहते हैं कि एक जो कपला गौ थी उसको कामधेनु गौ की पूंछ पकड़ के देवते जो थे पार हो गए। और एक ये कथा आती है कि जो मत्स्य गंधा एक बहुत सी जगदम्बा रूपी, उसके ऊपर जो मनु थे वो हर तरह का बीज जो था अपने साथ ले गए, ताकि द्वारा से वो सृष्टि का परिवर्तन जो द्वारा से उन बीजों को मतलब जी चंद्रकांत वेदांत जहाज की क्या कहानी है शास्त्रों में? दीदी चंद्रकांत वेदांत जहाज के लिए तो यही कहा गया है कि जब प्रलय हुई ना, तो जो शरीर रूपी रथ की ही बात की गई थी कि उसने बहुत सारे लोगों को अपने साथ में इकट्ठा किया। जो वैसे तो चंद्रकांत वेदांत कहते हैं, पर हमें तो पता है कि ये शंकर जी के बारे में ही है। जब वो बहुत सारी प्रलय काल हुई तो लोग जो थे वो उस जहाज के ऊपर बैठ के चले गए थे। दूसरी जगह पे उन्होंने फिर शेल्टर लिया था। जैसे दीदी वैसे ही सेम ऐसी ही आती है, जैसे कहते हैं ना कि जब बहुत सारी इंद्र जी ने बरसात बरसाई तो कृष्ण जी एक छोटी उंगली जो है उसके ऊपर पहाड़ को उठा करके खड़े हो गए और सभी लोगों ने वहां पे शेल्टर ली। और हाँ, लेकिन महादेव वो जी तो के बस स्तन है। केवल वृंदावन की बात आती है ना, उससे कैसे हम बता पाएंगे ना। दीदी ये तो एक नानक हाँ चाप जी। जहाज, ना नानक रूप चाप हो गया जहाज है चही कि चरण जब करे पारनर, ये 500 साल पहले जो सिख धर्म स्थापन हुआ उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है। लेकिन ये संगम युग की भगवान महादेव की यादगार उन्होंने नानक पर लगा दी है। हुई है, पहले उसको सब्जी बनानी है। पच्चीस 065 माता जी, आप कुछ नहीं बताए। हाँ दीदी, महाप्रलय की बात ऐसे भी आती है कि जैसे बाबा से सुनी है, शास्त्रों का तो याद नहीं है, कि जैसे महाप्रलय होती है तो कृष्ण बच्चा पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसते दिखाते हैं। ये लो मानसी टमाटर ले आओ। वो तो सृष्टि के आदि में आता है ना माता जी, मतलब प्रलय की बात ऐसे आती है क्या उसमें? एक नहीं दीदी, मैंने तो बाबा से मतलब सुना, हमने याद जहाँ नहीं। तक सुना है कि हाँ बाबा ये बताते हैं कृष्ण बच्चे को पीपल के पत्ते पर जलमय के बीच में दिखाते, लेकिन शास्त्रों में इसमें ऐसे हमने मतलब वो विष्णु पुराण की जो बातें दिखाते हैं ना सृष्टि के शुरुआत में, तो उसमें दिखाते जब कुछ भी नहीं था तो पीपल का पत्ता सागर पे तैरता है और उसमें कृष्ण आता है। लेकिन इसके पहले विनाश हुआ है, हमें ये बात सिद्ध करनी है ना, तो वो बात के लिए दीदी ये विष्णु पुराण बाबा में इसके मुरली साथ में ही बताया है। बताते हैं ना, बाबा मुरली जी में ये भी बताते हैं कि जो बिल्ली वो जो बट्ठी थी वो ताई हुई थी,
माना कि जल रही थी, तो उसमें बिल्ली और बिल्ली के जो पूंगरे मानो उसके बच्चे जो थे वो सेब बच जाते हैं, जैसे कि सेम वैसे ही जैसे प्रहलाद जी की आग में से बाहर आ गया। तो जो जो ज्ञान ये जो पिंगली के पुंगरे है ना, इसकी कहानी कुछ दीदी ऐसे विनाश से रिलेटेड है क्या? ये तो जैसे कोई विघ्न आता है तो इस हिसाब से भगवान रक्षा करते, ये लोग समझेंगे, लेकिन टोटल विनाश की बात को कैसे रिलेट करेंगे इस बात से? दीदी जयशंकर प्रसाद की जो कविता बाबा बोल हेलो रही है दीदी। जी वो हाँ। प्रलय से रिलेटेड है ना। बैठ हम्म, शिला की शीतल श्रावणी, वो भी प्रलय से रिलेटेड है। हाँ जी ठीक है ये भी। ओम और शांति दीदी। बताइए, चंडीगढ़ के माता जी बोलिए। हाँ जी दीदी, हम ना जब बचपन में छोटे थे तो डीडी नेशनल पे ना सीरियल जैसे आते हैं धार्मिक, वहाँ पे बाइबल सीरियल शुरू हुआ था। तो उसमें जैसे अभी ये बताया ना कि मत्स्य गंगा मतलब कि कन्या के किश्ती के रूप में सबको बिठा के, तो उसमें भी मैंने यही देखा था कि उसमें भी ऐसे ही ना जो क्राइस्ट हैं वो एक किश्ती लेते हैं, वो सबको उसमें एक एक बीज को, जानवरों का भी एक एक सबका रख लेते हैं और फिर उससे सागर से पार लेके जा रहे होते हैं। पर उसके बाद वो सीरियल ना बैन हो गया, बंद हो गया था, मतलब आगे देखा नहीं है, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, पर मैंने बस इतना ही देखा। अच्छा। दीदी दीदी नवनाथ पोथी में भी आया है कि स्वर्ग में नौ नाथों की मना ब्रह्मदेवा ने नौ नाथों को बुलाया कि तुम्हें इस सृष्टि पर जाकर अवतार लेना है, ये लय हो गया है, मनुष्य भटक गए हैं, तो तुम्हें नीचे जाना है, ऐसे करके आया हुआ है नवनाथ हेलो पोथी में भी। अच्छा ठीक है। हाँ जी दीदी, जैन धर्म में भी बताया है। जी जैन धर्म में भी बताया है दीदी विनाश का। क्या बताया माता जी? दीदी उसमें ऐसे बताया है, जब जिस समय सारी सृष्टि का विनाश होगा तो 4 ही लोग बचते हैं, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। और वो एक देव का नाम बताते हैं दीदी, वो मुझे ध्यान नहीं, कि वो देव कुछ जोड़ों को उठा के पर्वत की गुफाओं में छुपा देते हैं, जिससे दोबारा से सृष्टि शुरू होती है। अच्छा हाँ दीदी जी, एक और बात कहते हैं ना कि 1 लाख पूत, 1.25 लाख रावण के घर में दिया न हुई, तो अभी पूरी दुनिया जो है रावण बन गई, और ये रामायण का इनडायरेक्टली समझ सकते हैं कि रावण में श्री राम जी ने रावण का वध किया, पूरी लंका खत्म हो गई, फिर राम सीता आए तो नई दुनिया की शुरुआत हुई, आत्मा रूपी दीपक जल गए। तो और ये जो बाइबल का माता जी ने सुनाया है, इसमें मुझे भी कंफर्म पता नहीं, लेकिन बाइबल में ये है, क्योंकि मैं कभी क्रिश्चियन लोग के कांटेक्ट में आई हूँ, तो लोग भी बताते हैं कि पूरी दुनिया का प्रलय होगा, पूरी दुनिया बर्फ से ढक जाएगी, सब लोग भागने लगेंगे, और जो पीछे पलट के देखेगा वो नहीं बचेगा, जो आगे आगे भागता जाएगा वही बचेगा। ऐसा कुछ सुना है मैंने, इसमें कंफर्म नहीं है मुझे। अच्छा ठीक है। और मुसलमान लोग हाँ जी बताते हैं कयामत के समय खुदा के बारे हाँ दीदी, मैं बीच में 10-12 मुसलमानों में मिनट नहीं कयामत थी, ठीक तो मुझे पता नहीं है और उत्तर किसी ने दिया है कि नहीं। मैं 10-12 The मिनट यहाँ person नहीं you थी are क्लास में। speaking with has तो दीदी put वो your जो call on अपना hold. वीडियो बना हुआ है Please ना stay on the line. 21वीं एक मिनट रुकिए शताब्दी माता आप जी, जिस कोई होल्ड किए है तो आवाज, हाँ बोलिए माता जी। जो अपना वीडियो बना हुआ है ना, क्या 21वीं शताब्दी हो सकती है महाभारत युद्ध के लिए, तो उसमें जो भी अस्त्र शस्त्र बताए हैं वो अभी के समय में मौजूद है ना, इस बात को भी तो टैली करके बता सकते हैं ना। हाँ जी शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि यादवों के पेट से मूसल निकले, तो ये मूसल अभी हम बता सकते हैं कि ये मूसल मिसाइल्स हैं, जिसके जो अभी हम देख चालू भी करा रहे हैं प्रैक्टिकल में, कि प्रैक्टिकल में अभी युद्ध शुरू हो चुका है, तो ये युद्ध अभी बढ़ता जाएगा और ये विनाश होगा। और दूसरा, गरुड़ पुराण में ऐसा बताया है कि कैसे कैसे सजा मिलती है, तो वो सजा तभी मिलती है जब इस सृष्टि का अंत होता है, और अंतिम समय में जैसे कोई भी सीरियल वो पिक्चर तो होती है ऐसे तो बताते, एक मिनट आपको थोड़ा सा रुकाती हूँ। गरुड़ पुराण की जो बातें वो तो ऐसे बताते ना, मृत्यु के बाद सजा मिलती है, विनाश के बाद मिलती है, ऐसे बोला है क्या? महामृत्यु मतलब जब इस सभी की मृत्यु का समय आता है महामृत्यु, तो वो विनाश का समय है। बाकी गरुड़ पुराण पढ़ के बहुत टाइम हो गया, तो इतना याद नहीं है। दीदी अच्छा ठीक है। हाँ जी दीदी, वो सृष्टि चक्र में वो लिया है ना, वो हरिवंश पुराण और भागवत पुराण की बात,
वो उसमें अभी सृष्टि की आयु के उसमें बताया नहीं कि जब सप्त ऋषि मघा नक्षत्र पर विचरण करते हैं तो वो समय वो विनाश का बताया, वो कलयुग का प्रारंभ होता है ऐसे बताया है। फिर वो मोहेंजोदड़ो और हड़प्पा ग्रीस इसमें वो खुदाइयों में मिलता है तो उसकी निशानियां तो मिलती है ना, तो ये बता सकते हैं ना। हाँ, लेकिन वो तो जैसे विनाश के समय की बात नहीं ना, वो तो द्वापर युग में जब भूकंप वगैरह की हलचल होती है उस हिसाब से बताया जाता है ना, मोहनजोदड़ो वगैरह की बात तो। दीदी वो जो है, और वो दिल्ली में जो वो शिला पर लिखा हुआ है 5000 वर्ष पूर्व युधिष्ठिर को, तो ये बात भी तो अगर हम कैलकुलेट 5000 साल से करके बता सकते हैं ना कि अभी ही वो विनाश का समय है कि फिर से, मानो 5000 साल का जो साइकिल का अभी वीडियो भी चलाया था संडे को, माना हिंदुओं को कैसे बताना है, मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को और साइंस वालों को, चारों के लिए बताया था। तो उस हिसाब से भी 5000 का जो साइकिल है वो अभी पूरा होने का समय है। और जैसे उसमें ही बताया ना हिजरी संवत पूरा हुआ है, ऐसा वो लोग भी मानते हैं। माना हर धर्म के हिसाब से, उनके शास्त्रों के हिसाब से अभी वो समय टैली हो रहा है और अभी वो सारे अस्त्र शस्त्र बने हुए हैं और घर घर में युद्ध, और जो जनसंख्या बताई है उसमें महाभारत युद्ध के समय की, वो सारी जनसंख्या अभी से टैली भी तो हो रही है ना। दीदी जो हेलो। हाँ भविष्यवाणियां हैं जी। बड़ी बड़ी बुद्धिजीवों की जो अभी तक लागू होती आई हैं, उनमें भी तो बताया गया है कि प्रलय का समय आएगा और भारत विश्व विजेता बनेगा, तो ये भी टैली हो सकता है ना दीदी, हेलो बता सकते हेलो हैं इससे। दीदी, ओम हाँ शांति। जी, हाँ जी। दीदी शिव पुराण में ये भी बताया ना, शंकर जी जब तीसरा नेत्र खोलेंगे तो सारा विनाश हो जाएगा। हाँ, लेकिन समय, हमें तो समय का प्रूफ देना है ना माता जी। हेलो हेलो दीदी वो कलयुग के अंत में ही हाँ बताते जी। हैं ना, कलयुग के अंत में जब वो तीसरा नेत्र खोलेंगे तो सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। हेलो ठीक है, दीदी हाँ जी कलयुग के माता जी। अवतार के बारे में तो ज्योतिष बताया गया का ना कि एक जैसे पुराण है, भविष्यवाणी है, मल्लिका है, भविष्य मल्लिका वगैरह है, और चाणक्य पुराण वगैरह है, चाणक्य नीति, उसमें भी कलयुग के अंत का समय की निशानियां जो बताई गई वो सारी अभी लागू हो गई हैं। और कल की अवतार है वो आने का जो समय बताया, तो सारी चीजें अभी टैली हो रही हैं, तो इनको भी टैली करके बता सकते हैं कि अभी समय आ रहा है, प्रलय का आया हुआ आ हेलो गया। हेलो बाबा ज्योतिष एक ये में बोलते बताया हैं ना, गया है दीदी, पूरब पश्चिम ज्योतिष में उत्तर बताया दक्षिण। गया है कि सभी 9 ग्रह एक ही लाइन में आ जाएंगे। और वो अभी मतलब वो ज्योतिष का पुराण का नाम मुझे नहीं याद है, तो वो उसमें पूरी ज्योतिष की बातें बताई गई हैं कि 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह की पूजा होती है। तो ये 9 ग्रह पूरे के पूरे एक ही घर में आ जाएंगे। और ये समय अभी सभी ज्योतिष जो अभी के लोग हैं वो अभी बता रहे हैं कि वो समय अभी आने ही वाला है। और अभी भी मतलब बीच बीच में कभी कभी 5 ग्रह आ जाते हैं एक ही घर में, तो उसकी भविष्यवाणी करते हैं, कभी 4 ग्रह एक जगह हैं। तो ये सब अभी मतलब वो निशानियां बताई जा रही हैं कि जिससे हमें समझ में आ रहा है। और सभी मतलब जितने भी ज्योतिष वाले लोग हैं, ओकल्ट साइंस वाले लोग हैं, वो इस बात को मानते हैं और वो डिक्लेयर कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मतलब हिंदू लोग बहुत सारे बोलते हैं 40,000 साल बाकी बचे हैं। तो ये 40,000 साल तो अभी है ही नहीं। हर कोई देख सकता है कि सृष्टि की आबादी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ चुकी है कि हम कुछ भी कर रहे हैं तो भी हम मतलब जीवन यापन करने में हमें इतनी कठिनाइयां हो रही हैं। तो ये सारी निशानियां हमें बता रही हैं कि अब कलयुग का अंत है, अंतिम समय है, विनाश का समय है और विनाश एकदम सामने खड़ा है। हम भगवान के बच्चे तो जब पढ़ाई पढ़ते हैं ठीक तो है माता बाबा जी, की बात। थोड़ा सा रुके रुके जी अभी। ये तो एक्स्ट्रा बातें हो गई, मेन उदाहरण गंगटोक बताइए भाई। जी हाँ, बता ही रहा था माता जी, मैं एक बात बता रहा था कि जो ये कबीर के एक ग्रंथ है उनमें भी 5,000 साल के बाद, 5,000 वर्ष के बाद इस सृष्टि में एक ऐसा पुरुष आएगा जैसा बोला था 5,500 बीते, सब चाल ठहर जाए, द्वादश पंथ मिलेगी, आई साढ़े कपट चतुराई हो बचन पंच पीरा पाए तब हो निस्तार, जो 5 स्वत का इच्छा नहीं हुई ऐसा पुरुष का अवतरण होगा। दिल्ली राजधानी अवतार, दिल्ली में राजधानी अवतार होगा, उस समय में कोई नहीं बांचेगा। जैसे ये कहा था, चलती चक्की देखा के दिया किसमें कबीर पढ़ा, ने, दो किस में पाटन के बोला बीच में ये? सब कुछ बचा न कोई। ये गुरु महिमा में लिखा था, कबीर के में, कबीर बाणी के गुरु महिमा में। कबीर में, अच्छा अच्छा। हाँ जी, ये बात बताई थी। और उन्होंने एक दुआएं बताए थे कि कागज के नाव बने, मखिया खियाऊ न लागे, दिल बसी साहेब देख न लागे, डूब न लागे शनि सारे, ये भी बात आई थी दीदी।
अच्छा ठीक है। हाँ नला जी सुपर की माता जी हेलो बताइए। दीदी, बाबा एक ये हेलो पॉइंट बोलते हैं ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चहुँ दिस काल फिरे ऐसो जोग करे, तो इसको हाँ, कोरोना से टैली तुलसीदास जी करके ने बता बोला ये। सकते हैं। हम्म हाँ जी, तो वो कोरोना से टैली करके बताया जा सकता है। ये तो बाबा विनाश के समय के लिए बोलते हैं ना, वैसे तो खास हम्म। चारों दिशाओं में काल घूमेगा। हाँ जी, ठीक तो है माता जी। विनाश की का ही पॉइंट चल रहा है क्या? मतलब मैंने बीच में लिया इसके लिए, विनाश हाँ, का ही ये चल रहा है विनाश की बात चल रही माता जी कि विनाश के प्रूफ कहाँ कहाँ मिलते हैं, जो हम लोगों को बता सके। इतनी सारी जगह टोटल विनाश की बात आई है। अच्छा, ये जो टॉपिक है इसे ढूंढ करके रखिएगा, और भी जहाँ प्रमाण ऐसे मिलते हो जिसमें टोटल विनाश की बात आई हुई है। अभी तो टाइम हो गया है, इसीलिए आज के लिए क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।